हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि अभी हम क्लास 10 का एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें कि हमने 3.4 तक डिस्कस कर लिया है ना। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे 3.5, है ना। आई थिंक आपको 4 तक का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे एक बार कमेंट करो, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पे एक अलग से वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चे 3.5, है ना। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, है ना। क्वेश्चन इज, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ रहा है। हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, है ना, कि आपके सिलेबस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार सिलेबस में से डिलीटेड है ना। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन दे रखा है हम उसी से करेंगे, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। देखो थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म a1x, है ना। सपोज दैट वी हैव, वन सेकेंड, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना। दो लीनियर इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और एक दूसरा दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 0। हाँ कि ना, ये हो गया, ठीक ना। चलो अभी हमारे पास क्या है, तीन कंडीशन होता है ना। जैसे एक तो कंडीशन होता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन का, है ना। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन का, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, है ना। और तीसरा क्या होता है ना। आप देख लो जाके तीसरा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और क्या, है नहीं, बताओ, सोच लो जरा, है नहीं। देखो यहाँ पे आपको तीन बात दे रखा है ना, नो सॉल्यूशन, है ना, क्या, नो सॉल्यूशन, है ना। तीन चीज होता है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ऐसे करके, ठीक ना। देखो जैसा कि हमको ग्राफिकल में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जैसे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो दो लाइन, जैसे हमको पता है ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो एक इक्वेशन होता है उसमें वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक ना। चलो तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा ना तो दोनों लाइन एग्जैक्टली एक दूसरे को एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ना, इट मींस दैट कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक ना। ये तो हमें चलो ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आ गई, ठीक ना। लेकिन अलजेब्रिक एक कंडीशन होता है बच्चे। देखो कंडीशन क्या होता है, ऐसा होता है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, है ना। इस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो इस केस में कितना होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना। नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड वाला, ठीक है। हमारे पास थर्ड क्या है, a1/a2, है ना। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, है ना। ये बच्चे क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, ठीक ना। बस हमें यही चेक करना है, ठीक ना। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर ना रहे तो हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी बात है ना। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पता है बच्चों क्या होता है इस वाले केस में ना, जब सब कुछ सेम हो जाता है मतलब क्या कि वो सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक ना। जैसे मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू सपोज दैट 4 दे रखा है, और एक दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 दे रखा है। एक बात बताओ, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे। जस्ट मैंने क्या करा, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन में ना मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाला इक्वेशन लेके आए हैं। बात समझ में आ रहा ना। जस्ट मैंने क्या करा, फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया, हाँ कि ना, ठीक है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। और अगर दोनों में कोई अंतर नहीं है तो क्या होगा कि एक लाइन के ऊपर जस्ट क्या होगा, दूसरा लाइन लाई करेगा, है नहीं। और आप खुद ही सोचो, अगर एक लाइन के ऊपर अगर ऐसे करके दूसरा लाइन ऐसे करके लाई कर रहा है ना, खुद ही देखो तो कितने सारे इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलने वाले हैं, इनफाइनाइट, है ना। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लो कि एग्जैक्टली वन पॉइंट पे ये कट कर रहा है, डेट्स वाई हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, सही है। चलो बस यही वाला कॉन्सेप्ट बच्चे यूज करेंगे, ठीक ना। और आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी पता ही है, ठीक ना। मैं उसे भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ध्यान से देखना, ठीक ना। अगर मेरे पास दो इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, है ना, और a2x
प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप इसको याद रख सकते हो, ठीक ना। चलो तो हम क्या लिखते थे, x बाई, है ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो x के आगे कौन है, y, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा b1 b2, है ना, खुद ही देखो x के आगे y और y का ऑप्शन क्या है b1 और b2, उसके आगे कौन c1 c2 इज इक्वल टू, अभी मैंने y लिखा, ठीक है, तो y से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट c1 c2, और उससे फिर वापस घूम के आए तो ये क्या हो गया a1 और a2, हाँ कि ना, क्या हो गया a1 और a2 हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद मैंने क्या करा, एक कांस्टेंट टर्म लिखा, है ना, फिर से क्या करेंगे, अब देखो कांस्टेंट के आगे तो 0 है तो हम क्या करेंगे, फिर से रिटर्न आएंगे, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे जब रिटर्न हम आएंगे तो क्या आएगा, ए वाला टर्म आएगा और बी वाला टर्म आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a1 a2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया b1 b2 ऐसे करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं ना, अभी कितना हो जाएगा, अभी हम क्या कर लेते हैं बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैं इसको नहीं बताता हूँ, ठीक ना, आपको बस ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, ठीक ना, आपको ये चीज़ें लिखनी आनी चाहिए, फिर से सुन लेना, है ना। जब हमने x को देखा तो मैंने कोएफिशिएंट किसको लिया, किसका लिया, उसके नेक्स्ट वाले का, दैट इज y, है ना। जब मैंने फिर मैंने इसको ले लिया, फिर क्या करा, नेक्स्ट पे क्या, कांस्टेंट वाले टर्म पे, जब मैंने y को कंसीडर करा, तो फिर क्या करा, आगे गए कांस्टेंट वाला टर्म और फिर से रिटर्न आए तो a1 a2 वाला टर्म, फिर से हम क्या, मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट लिखा, तो कांस्टेंट के बाद मैंने क्या लिख दिया, ये कोएफिशिएंट लिख दिया a1 a2 और फिर क्या लिख दिया a1 a2 और b1 b2 ऐसे करके। बात समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से, है ना। चलो बस यही होता है बच्चे मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद देख लो, है ना, जस्ट क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे b1 इंटू c2, है ना, b1 इंटू c2 माइनस ये कितना हो जाएगा b2 इंटू c1 इज इक्वल टू वॉट, है ना, दिस इज y बाई ये कितना हो जाएगा, दिस इज a2 इंटू c1 और माइनस ये कितना हो जाएगा a1 इंटू c2 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1 बाई, है ना, ये कितना हो जाएगा a1 इंटू, है ना, a1 इंटू b2 और माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज b1 इंटू a2 ऐसे करके। बात समझ में आ गया, ऐसे करके, हाँ कि ना, ठीक ना। चलो बस यही होता है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक ना। चलो अभी बच्चे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक ना। देखो मेरे पास इक्वेशन तो यही दे रखा है ना, इक्वेशन यही दे रखा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला इक्वेशन दे रखा है वो कुछ ऐसा है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, दिस इज 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे करके, सही है। चलो ध्यान से देख लेना, अभी हम क्या कर लेते हैं ना, इसको अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देख लो ये क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। चलो अभी देख लो बच्चे, इसका कोएफिशिएंट कितना है, ये 1 है, कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक ना। चलो मतलब क्या कि आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक ना। मैंने यहाँ से लिख दिया a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इज वॉट, a1 इज 1, है ना, a1 कितनी हो गई 1 हो गई। अभी देखो ये b1 किसके बराबर हो जाएगी, तो b1 इज -3, है ना, b1 किसके बराबर -3 के बराबर, और ये c1 किसके बराबर, तो c1 इज ऑल्सो -3, है ना, c1 भी किसके बराबर है -3 के बराबर है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन में देख लेते हैं हम, है ना। देखो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 इज वॉट, a2 इज 3, है ना, एंड b2 इज वॉट, है ना, b2 कितना हो जाएगा, b2 इज -9, है ना, b2 इज -9, और यहाँ से c2 कितना हो जाएगा, c2 इज वॉट, दिस इज -2, है ना, c2 कितना हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी बच्चे जो अभी हमने देख रखा था, है ना, जस्ट हम क्या करते हैं, हम कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे, पहले a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना, a1/a2 का रेशियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, ये लिख दिया, है ना, सॉरी, चलो मैंने क्या करा, सबसे पहले a1/a2, है ना, फिर क्या चेक करेंगे b1/b2, फिर क्या चेक करेंगे c1/c2। ध्यान देना बच्चे, है ना, जब इनिशियली हम डेटा लिख रहे होंगे ना, तो हम यहाँ पे कोई साइन पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई साइन पुट नहीं करेंगे, पहले हम रेशियो चेक कर लेंगे कि वो रेशियो के साथ हो क्या रहा है, ठीक ना। चलो आप पहले a1 का वैल्यू पुट करो, a1 की वैल्यू कितनी है 1, है ना, a1 की वैल्यू 1, और a2 की वैल्यू कितनी है 3 दे रखी है ना, और यहाँ पे देख लो b1 कितना दे रखा है -3, और ये b2 कितना दे रखा है -9, है ना, और ये c1 कितना दे रखा है, c1 इज -3 एंड
C2 इज़ वॉट, C2 इज़ -2 ऐसे करके, हाँ कि ना। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखो है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा क्या 9 है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे बच्चे जो आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू वॉट, नॉट इक्वल्स टू ऐसे करके 3/2 है ना, नॉट इक्वल्स टू 3/2। ये दोनों निगेटिव साइन एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप याद करो बच्चे है ना, जैसे हमने जो ये कंडीशन पढ़ रखा था है ना, अरे भाई क्या समस्या है इसे यार। चलो, हमने जो कंडीशन बच्चे पढ़ रखा है क्या, a1/a2, ये हो क्या रहा है ना, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, हाँ कि ना। a1/a2 b1/b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस केस में क्या होता था हमारे पास, नो सॉल्यूशन। क्या होता था, नो सॉल्यूशन है ना। मतलब लाइन कैसा होगा, लाइन कुछ पैरेलल होगा, लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, मतलब कहीं भी उसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी मेथड से आप उसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, अभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 ऐसे करके दे रखा है। देखो हम पहले क्या कर लेते हैं बच्चे, इक्वेशन लिख लेते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, दे रखा है हमारे पास 2x + y है ना। देखो इधर ये 5 है ना, तो 5 को आप LHS में लेके आओ, तो इधर ये प्लस तो इधर जाके क्या माइनस इक्वल्स टू व्हाट 0, हाँ कि ना। एंड नेक्स्ट इज, इसको देख लो आप है ना, नेक्स्ट वाला आप देख लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। मतलब ये 8 इधर क्या था है ना, ये 8 इधर मेरा पॉजिटिव में था तो उधर जाके क्या हो गया, निगेटिव में हो गया ऐसे करके, ठीक है। चलो, और ये इधर 5 मेरा क्या था, पॉजिटिव में था तो LHS में जाके क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक ना। अभी बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या, जो हमने लास्ट में प्रोसीजर फॉलो करा है बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। है क्या ये, a1x + b1y + c1 = 0 एंड नेक्स्ट इज a2x + b2y + c2 = 0 ऐसे करके, ठीक है। चलो ध्यान से देख लेना। देखो अभी क्या है बच्चे, a1 मेरा 2 है, b1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है ना, और ये c1 कितना है -5, ठीक है। देखो a1 की वैल्यू कितनी हो गई, a1 इज 2 है ना, एंड b1 इज व्हाट, दिस इज 1 एंड c1 इज व्हाट, दिस इज -5 है ना। c1 किसके बराबर है, -5 के बराबर है, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक ना। हमने सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2 किसके बराबर 3 के बराबर, b2 2 के बराबर और c2 किसके बराबर -8 के बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a2 किसके बराबर 3 है ना, और ये b2 किसके बराबर 2 और ये c2 किसके बराबर दे रखा है, तो -8 के बराबर दे रखा है, हाँ कि ना। ये भी आसान सा है ना। चलो ऐसे करके अब क्या कर लेते हैं बच्चे है ना, अब मैंने क्या कर लिया, रेशियो चेक कर लिया। अब मैंने क्या कर लिया, रेशियो चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ पे चलो -5 कर लेते हैं, ठीक ना। चलो अब क्या करो, रेशियो चेक कर लो जैसा हम करते आ रहे हैं, a1/a2 है ना, b1/b2 और तीसरा क्या c1/c2। मैंने क्या करा, तीनों का रेशियो चेक कर लिया, ठीक है। देखो अच्छा एक पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो a1 की वैल्यू कितनी 2 दे रखी है, तो 2/व्हाट 2/3 है ना। और यहाँ से आप देखो तो b1 कितना दे रखा है 1 और ये b2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। और अच्छा आपको बच्चे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही देखो ये दोनों क्या है आपस में नॉट इक्वल्स टू है ना, मतलब इसका क्या होगा, मतलब आप खुद ही देखो ना, आपको याद होगा, ठीक है, कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता था उस केस में हमारे पास क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक ना। चलो तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मूव करना पड़ेगा बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ कि ना। अभी हम चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। देखो हमारे पास बच्चे यहाँ पे a1 a2 c1 सबका वैल्यू आ चुका है, ठीक ना। हम बस फॉर्मूला पुट करते हैं ना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x बाई है ना, x बाई, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हम x लिख रहे हैं ना, तो देखो पहले मैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक ना। a1x + b1y + c1 = 0 एंड नेक्स्ट इज a2x + b2y + c2 = 0 ऐसे करके, ठीक है। देखो अगर मैंने x लिया ना, तो x के आगे वाले कोएफिशिएंट पे जाएंगे, मतलब x से आगे कौन है y है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या b1 b2, उससे आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे c1 c2, हाँ कि ना। नेक्स्ट अगर हम y पे जाते हैं तो y के आगे कौन है, कांस्टेंट वाला टर्म, तो मैंने y क्या लिखा c1 c2, और अभी कितना हो जाएगा, फिर वापस रिपीट आएंगे है ना, तो ये कितना हो जाएगा a1 a2। चलो और y के आगे गया तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह मैंने क्या लिखा 1 है ना, 1 है ना। फिर क्या करेंगे, फिर से वापस आएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a1 a2 और ये कितनी b1 b2, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है आपको शायद, है ना। चलो
अभी बच्चे हम क्या कर लेंगे, अब एग्जैक्टली इसी पॉइंट से है ना, इसी पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस केस में कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, ठीक ना। मैंने क्या करा, देखो एक्स बाई है ना, एक्स बाई, आप जरा वैल्यू देख लो है ना, ये b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो b1 इज व्हाट, दिस इज 1 है ना, तो मैंने यहाँ पुट करा 1 है ना, और ये b2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, b2 इज 2, ठीक है। चलो अब c1 की वैल्यू देख लो, c1 इज व्हाट, दिस इज -5 है ना, c1 इज व्हाट -5, और मेरे पास c2 कितना दे रखा है, तो c2 इज -8 है ना। वैसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं y बाई है ना, देखो c1 कितना था -5 और ये c2 कितना था -8 है ना, और ये a1 देख लो, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 3 है ना, तो ये कितना यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। चलो यहाँ पे 1 बाई है ना, अभी देख लो a1 कितना है मेरे पास, तो a1 इज 2 और ये क्या 3, और b1 कितना दे रखा है, तो b1 इज व्हाट, दिस इज 1 और b2 इज व्हाट 2, हाँ कि ना, सही है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक ना। चलो तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स बाई, देखो 1 इंटू -8 है ना, 1 इंटू -8, मैंने पूरा डिटेल में लिखा 1 इंटू -8 और बीच में एक माइनस साइन, माइनस ऑफ 2 इंटू क्या -5। आप खुद ही देख लो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ऐसे करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 1 को -8 से और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इज है ना, देखो y बाई है ना, देखो -5 इंटू -5 इंटू क्या 3 है ना, और माइनस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2 इंटू -8 है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू -8 है ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 बाई क्या, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या 3 इंटू 1, हाँ कि ना, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 ऐसे करके हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, अरे चला जाए यार, चलो कोई बात नहीं, ये कितना है 3 इंटू 1 ऐसे करके आ गया, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, अब जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे ना, ये कितना हो जाएगा x बाई है ना, ये कितना -8 और ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने करा +10 इज इक्वल टू y बाई क्या है ना, दिस इज -5 इंटू 3, ये कितना हो गया -15 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस है ना, तो 8 टू जा क्या 16 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 बाई, देखो 2 टू जा 4 और ये क्या -3, हाँ कि ना। अभी क्या हो गया, ये x बाई -8 + 10, तो ये कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y बाई क्या हो जाएगा y बाई +1 है ना, +16 और -15 हाँ, इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 1 है ना, 4 - 3 इज व्हाट 1 ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हम क्या कर लेंगे बच्चे, यहाँ से ना हम देखो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक ना। देखो अगर हम इस वाले टर्म को इससे अगर इक्वेट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये दोनों ही वेरिएबल है ना, कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है हमें, है ना। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों ही टर्म को क्या करते हैं इस कांस्टेंट वाले टर्म से इक्वेट कर लेते हैं, ठीक ना। मैंने क्या करा, इस दोनों ही टर्म को मैंने क्या करा कांस्टेंट वाले टर्म से इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, पता क्या कि इस वाले टर्म को ही मैंने इक्वेट करा इस वाले टर्म से है ना, और इसको मैंने इक्वेट कर दिया 1 से, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा x बाई 2 है ना किसके बराबर 1 बाई 1 के बराबर, और आप यहीं से क्या लिख सकते हो y बाई 1 किसके बराबर, तो 1 बाई 1 के बराबर। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो कितना आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा है ना, क्या मजाक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज व्हाट है ना, x इज व्हाट x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2 है ना, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज 1, हाँ कि ना, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक ना। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है ना, पहले हमारा टास्क क्या था, पहले इक्वेशन लिखो है ना, फिर कंपेयर कर लो रेशियो किसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो चेक कर लो, ठीक ना, वही काम करेंगे। चलो तो मैंने क्या करा, पहले ये वाला इक्वेशन लिख लिया, ठीक ना। ये 3x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0 है ना, क्या हम इस वाले इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देख लो है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, ठीक ना। मैंने क्या करा, इस वाले इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो और स्टैंडर्ड क्या होगा मेरे पास, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0 ऐसे करके, सही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट इज 6x - 10y, और देखो ये 40 क्या था, अभी RHS में प्लस में है तो LHS में आके क्या हो जाएगा -40 इज इक्वल टू व्हाट 0 है ना। चलो और यहाँ से स्टैंडर्ड देख लो, स्टैंडर्ड क्या है मेरे पास, तो a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 0, हाँ कि ना। अभी देख लो a1 किसके बराबर 3 के बराबर, b1 किसके बराबर -5 के बराबर, c1 किसके बराबर -20, लिख लो आप है ना। a1 इज इक्वल टू 3 है ना,
और B1 किसके बराबर, तो -5 के बराबर है ना, और C1 किसके बराबर है, तो दिस इज -20 है ना, C1 किसके बराबर, तो -20 के बराबर, सही है। अगर आप यहाँ से देख लो है ना, तो A2 किसके बराबर है, A2 इज व्हाट, दिस इज 6 है ना, A2 6 के बराबर है, और B2 किसके बराबर है, -10 के बराबर है, और C2 किसके बराबर है, तो C2 इज इक्वल टू व्हाट, -40 है ना, C2 किसके बराबर है, -40 के बराबर है, ठीक है। चलो अभी हम बच्चे रेशियो कंपेयर कर लेते हैं, ठीक ना। जैसे हमें क्या देखना है, A1/A2, B1/B2 है ना, और C1/C2, और अभी हम क्या करेंगे, इनके बीच में कोई भी साइन प्लेस नहीं करेंगे, पहले हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या उनके बीच में इक्वालिटी का साइन है या फिर नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक ना। चलो तो पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। चलो आप वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ठीक ना। देखो A1 की वैल्यू कितनी, 3 है ना, A2 कितना दे रखा है, तो A2 इज 6, चलो, और ये B1 कितना दे रखा है, तो B1 इज -5 है ना, और B2 इज व्हाट, दिस इज -10, और यहाँ से देख लो ये C1 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो C1 इज व्हाट, दिस इज -20, और C2 कितना दे रखा है, दिस इज -40, हाँ कि ना, -40, सही है। चलो अब देख लो बच्चे, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6 है ना, 1/2 है ना, ये 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10 है ना, और ये 1, और ये भी कितना 20, मतलब 2 है ना। चलो तो ये 1/2 1/2 और 1/2, मतलब तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे से बराबर है, तीनों ही आपस में क्या एक दूसरे से बराबर है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वालिटी का साइन दे लेंगे है ना। और हमें बच्चे वो केस याद है कि अगर A1/A2 है ना इज इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू क्या C1/C2 रहे, तो उस केस में कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक ना। अब जैसे क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि आप तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ जब क्या यूनिक सॉल्यूशन हो, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। चलो तो हमने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, है ना, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चे देखते हैं ना, तो उनके मन में एक बात चली आती है ना कि कुछ भी होगा, है ना, x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो y का वैल्यू 5 हो जाएगा, समथिंग रैंडम वो सोचने लग जाता है। ऐसा नहीं होता बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक सर्टेन x के लिए आपको एक सर्टेन y का वैल्यू मिलेगा, एक फिक्स्ड x के लिए आपको एक फिक्स्ड y का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, ठीक ना। जैसे हम करेंगे कैसे, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है ना, 3x - 5y = what 20। सपोज दैट मैंने क्या करा ना, मैंने x का वैल्यू 0 ले लिया, मैंने x का वैल्यू 0 यहाँ पुट करो आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 0 और -5y = what 20। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है ना, हाँ कि ना। मतलब मेरे पास एक पॉइंट मिल रहा है 0, -4, क्या मिल रहा है 0, -4 मिल रहा है ना। अगर मान के चलो मैंने बोला कि x की वैल्यू सपोज दैट मैंने 3 ले ली, है ना, x की वैल्यू मैंने क्या ले ली 3 ले ली, तो आप यहाँ पे पुट करो, ये कितना हो जाएगा 3 × 3 है ना, -5 × y = what 20, ऐसे करके। तो आपको यहाँ से क्या होगा, y के लिए एक सर्टेन वैल्यू मिलेगा, बात समझ आ रहा है। एक फिक्स्ड x के लिए, एक फिक्स्ड x के लिए हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड y मिलेगा, एक फिक्स्ड x के लिए हमें क्या मिलेगा, एक फिक्स्ड y मिलेगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चे, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है ना। चलो कोई बात नहीं, हमें तो प्रोसीजर अब पता ही है ना, हमें करना क्या है, ठीक ना। देखो हमें क्या दे रखा है, x - 3y - 7 = 0, एंड नेक्स्ट इज दिस इज 3x - 3y - 15 = what 0, ठीक ना। हम क्या कर लेंगे, रेशियो कंपेयर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिख लेते हैं। ये क्या है, a1x + b1y + c1 = 0, एंड नेक्स्ट इज व्हाट a2x + b2y है ना प्लस c2 = what 0, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a1, ये b1 और ये क्या c1 है ना। यहाँ से देखो ये a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 है ना, a1 की वैल्यू कितनी 1, और ये b1 की वैल्यू कितनी -3, ठीक है, और ये c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -7 के बराबर, हाँ कि ना। a1 1, b1 -3 और c1 कितना -7, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, ये a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 इज व्हाट दिस इज 3 है ना, और ये b2 कितना हो जाएगा, तो b2 इज व्हाट -3, और ये c2 कितना हो जाएगा, तो c2 इज -15, हाँ कि ना। c2 की वैल्यू कितनी हो गई -15 के बराबर हो गई, ठीक है। चलो अभी ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, है ना। देखो हमें क्या कर लेना, हमें रेशियो चेक कर लेना, मतलब क्या कि a1/a2 है ना, फिर b1/b2 और फिर क्या c1/c2 ऐसे करके, ठीक ना। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ऐसे करके, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, ठीक ना। अभी देख लो आप सबका वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, ठीक ना। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है ना, और a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। यहाँ से आप देखो b1 कितना दे रखा है -3, और b2 कितना दे रखा है, दिस इज -3 है ना। और यहाँ से आप देख लो c1 कितना दे रखा है, तो c1 इज व्हाट, c1 इज -7 एंड c2 इज व्हाट, c2 इज -15, हाँ कि ना। चलो मतलब क्या कि देखो ये इसके बराबर नहीं है और
तब तो इसकी चर्चा ही नहीं होगी, बस इसी से हमारा काम चल जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या, यहाँ पे जो केस निकल के आ रहा है ना, ये कुछ ऐसा आ रहा है कि a1/a2 है ना इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है ना, इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और बच्चे आपको याद होगा कि ये किसका कंडीशन होता है, तो ये होता है यूनिक है ना, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। किसका कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ कि ना। चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा तो ये इसको यहाँ से हटा लो, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। चलो देखो, हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है ना, हमें फॉर्मूला अच्छे से तो पता है ना, क्या होता है एक्स बाई वॉट। देखो पहले मैं एक बार फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ। ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है ना। ये क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो ना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये नेक्स्ट दिख रहा है। x के बाद y को देखना है, y के बाद कांस्टेंट वाले टर्म को देखना है। आप कांस्टेंट के बाद टर्म खत्म हो गया तो फिर से वापस कहाँ पे चले जाना है, x पे चले जाना है, ऐसे करके, ठीक ना। चलो, तो मैंने क्या लिखा, x लिखा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, दिस इज b1 b2 है ना। और यहाँ पे फिर क्या लिख देते हैं, दिस इज c1 c2, हाँ कि ना। और यहाँ पे देखो ये y है ना, y के साथ ये क्या हो जाएगा, दिस इज c1 c2, और ये कितना हो जाएगा, फिर वापस आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a1 a2, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म के बाद यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, दिस इज a1 है ना, a1 a2, और यहाँ पे क्या, b1 b2। बात समझ में आ रहा है ना, a1 a2 और b1 b2, हाँ कि ना। चलो अभी क्या कर लेते हैं, है ना, देखो अभी क्या हो जाएगा, अभी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, x बाई है ना, x बाई देखो ये b1 का वैल्यू कितना दे रखा है, तो b1 इज व्हाट, दिस इज -3 है ना। फटाफट वैल्यू पुट करते रहो, -3 है ना। और ये आपको b2 कितना दे रखा है, तो b2 इज ऑल्सो व्हाट, -3 है ना। आप देख लो b1 b2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर क्या, c1 c2, c1 कितना है -7 और c2 कितना है -15, तो मैंने यहाँ पुट करा -7 और यहाँ पे क्या -15 इज इक्वल्स टू, देखो y बाई ये टर्म कितना हो जाएगा, c1 c2 है ना। c1 देखो कितना दे रखा है, c1 इज व्हाट -7 और c2 कितना दे रखा है -15 है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा -7 और यहाँ मैंने लिख दिया -15 है ना। चलो, और a1 कितना दे रखा है, a1 इज व्हाट 1 और a2 कितना दे रखा है आपके पास 3 दे रखा है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, देखो ये 1 बाई है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये a1 कितना दे रखा है आपको, a1 इज 1 है ना, एंड a2 इज व्हाट 3, और यहाँ से देख लो b1 b2 है ना, तो b1 आपको दे रखा है -3 और b2 कितना दे रखा है -3 दे रखा है। आप एक बार वैल्यू चेक कर लो, ठीक ना। मैंने क्या करा, हर एक का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ठीक ना। ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, बस ऐसे याद रखना कि ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है। x, जब x लिख रहे होंगे तो किसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, उससे नेक्स्ट वाले का, y का और कांस्टेंट का, ठीक ना। जब हम y लिख रहे होंगे तो उससे नेक्स्ट वाले का कोएफिशिएंट लिखेंगे, किसका, मतलब कांस्टेंट टर्म के बाद तो 0 आ जाता है ना, कांस्टेंट टर्म के बाद आप देखो क्या आता है, 0 आ जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, दोबारा x पे आएंगे, ठीक ना। मतलब हम फिर लिख देंगे a1 a2, ऐसे करके आप इसको याद मत करना, ठीक ना, आप इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। देखो -3 इंटू क्या, -15 है ना, माइनस ऑफ ये कितनी हो जाएगी, दिस इज -7 और इंटू क्या -3, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये y बाई कितना हो जाएगा, दिस इज -7 इंटू क्या, -7 इंटू 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 इंटू वॉट, 1 इंटू -15, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट वॉट है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 बाई वॉट है ना, 1 बाई देखो ये 1 इंटू क्या, 1 इंटू -3 और ये माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू वॉट -3, हाँ कि ना। बात समझ में आ रहा है ना, जस्ट मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने 1 इंटू -3 1 इंटू -3 और ये क्या 3 इंटू -3 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, आप इसको चलो सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस नथिंग बट वॉट, सॉरी दिस नथिंग बट वॉट है ना, ये वैल्यू हो जाएगी x बाई वॉट, देखो 15 3 ज़ा वॉट -45 सॉरी +45 है ना, और माइनस ये कितना 7 3 ज़ा 21, देखो ये माइनस प्लस और ये फिर से ये क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, ठीक ना। इज इक्वल्स टू y बाई 7 3 ज़ा -21 है ना, और ये माइनस प्लस तो +15 है ना, इज इक्वल्स टू दिस इज 1 बाई कितना लिख दूँ मैं यहाँ पे -3 और ये माइनस प्लस और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, दिस x बाई वॉट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 हो गया और ये 224 है ना, इज इक्वल्स टू y बाई वॉट है ना, y बाई वॉट -6 इक्वल्स टू 1 बाई कितना हो जाएगा, तो दिस इज वॉट, दिस इज 6 है ना। अभी क्या कर लो, जैसा मैंने आपको लास्ट स्टेप में बताया था, आप क्या करो, इस वाले टर्म को कंपेयर कर दो इससे, इसको मतलब कंपेयर क्या कर दो ना, उसके बराबर इक्वेट कर दो, ठीक है। चलो मतलब क्या कि x बाई है ना, x बाई 24 किसके बराबर हो गया, तो 1/6 के है ना, किसके बराबर हो गया 1/6 के, और y बाई -6 किसके बराबर हो गया, तो दिस इज 1/6 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 1/6 के बराबर हो गया, ठीक ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं, देखो 6 4 जो कितना हो जाएगा
24, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज व्हाट है ना, x इज व्हाट, दिस इज 1 इंटू 4 डेट इज 4 है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और आप यहाँ से देखो ये 6 6 कैंसिल हो गया है ना, तो और ये माइनस साइन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू आ रहा है 4 और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक ना, y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और यही मेरा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक ना। यूनिक बोलने का मतलब ये होता है, कभी ऐसा मत सोचना कि एक x और एक y 2 हो गया तो यूनिक कैसे होगा, है ना। ये x इज इक्वल टू 4 यूनिक है और ये y इक्वल टू 1 क्या है, ये इसके लिए यूनिक है, ठीक ना। चलो अच्छा अच्छा सॉरी, ये -1 होगा बच्चा ना, यहाँ पे ये क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे -1 है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर, एक सेकेंड है ना, क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ, यार भाई तू जाता क्यों नहीं है यार, ये कोई बात नहीं है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, क्या अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या पूछ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले हम क्या कर लेते हैं बच्चे, हम पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक ना। देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना। और इसके लिए क्या आ रहा था मेरे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, क्या आ रहा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक ना। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, ठीक ना। देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, दिस इज, देखो ये आपको क्या दे रखा है, दिस इज a माइनस बी इंटू क्या, x प्लस a प्लस बी इंटू क्या, y, है ना। अभी देखो यहाँ पे ये सारा का सारा टर्म इधर क्या है, पॉजिटिव, तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 0, ऐसे करेगा, हाँ कि ना। ये पूरा टर्म देख लो, इधर पॉजिटिव था तो इधर आके क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक ना। चलो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, दिस इज व्हाट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। और यहाँ से अगर आप लिखो तो ये क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अभी देखो आपका काम क्या होगा ना, आप हर एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, a1 की, b1 की और c1 की, है ना। a1 b1 c1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। देखो a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 इज व्हाट, दिस इज 2, है ना। a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और ये b1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, है ना। और ये c1 की वैल्यू, है ना, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c1 इज व्हाट, दिस इज -7, है ना। c1 की वैल्यू कितनी हो गई, -7 के बराबर हो गई, एग्री, ठीक ना। नेक्स्ट देख लो, देखो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a1 इज व्हाट, a1 इज a माइनस बी, है ना। a1 किसके बराबर, a माइनस बी के बराबर। और ये b1 किसके बराबर, तो a प्लस बी के बराबर, ठीक है। चलो और ये c1, है ना, c1 किसके बराबर हो जाएगा, तो c1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना ये माइनस भी हम कैरी करेंगे, ठीक ना, माइनस टाइम्स ऑफ, दिस इज 3a प्लस बी माइनस 2, हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब देख लो, है ना, अभी हमें करना क्या है, अच्छा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, बस आपको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक ना, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो देखना ध्यान से, अभी क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या कर लेते हैं, देखो ध्यान से, है ना, हमारे पास कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, तो हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना। बस आप क्या करो, बस आप यही वाली वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे, है ना। ये क्या हो जाएगा, देखो a1 कितना दे रखा है आपको, 2, है ना, सॉरी, चलो a1 कितना दे रखा है, a1 आपको पहले एक बार मैं कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन क्या होता है, a1/a2, है ना, a1/a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज b1/b2 इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज c1/c2। ये किसके लिए कंडीशन होता है, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए कंडीशन होता है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक ना। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, तो पहले आप क्या करो, 2 पुट करो, 2 बाई व्हाट, a1 अरे यार ये मैंने क्या करा, सही तो करा, a1 अरे यहाँ पे a2 होगा ना, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, ये a2 होगा, ये भी b2 होगा और ये क्या होगा, c2 होगा, ठीक है। और ये a2 b2 और ये क्या, c2, अब सही है, ठीक ना। चलो अभी ध्यान से देखो, a1/a2, है ना, a2 की वैल्यू कितने दे रखी है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये b1 कितना दे रखा है, तो b1 इज 3, है ना। और ये b2 कितना दे रखा है, तो b2 इज व्हाट, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, देखो कांस्टेंट टर्म, है ना। ये c1 कितना दे रखा है, c1 इज व्हाट, -7। और ये c2 कितना दे रखा है, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 3a प्लस बी और -2, ऐसे करके,
हाँ कि ना, हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब क्या कर लेना है ना, हमें सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक ना। देखो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, देखो मैंने क्या करा, इस वाले वैल्यू को इक्वेट करा इससे, है ना, और इस वाले वैल्यू को भी मैंने इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा रखा होगा, है ना, जब आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ा होगा ना, तो ऐसे केसेस वहाँ पे आते थे, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कुछ ऐसा पुट करा, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने क्या करा, दिस इज व्हाट, 2 a माइनस बी इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। तो ये देखो ये माइनस साइन से क्या हो गया, माइनस साइन से ये माइनस साइन गया, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 7 है ना, 7 वॉट, दिस इज 3a, है ना, 3a प्लस बी माइनस 2, हाँ कि ना। अब आप यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, हाँ कि ना, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, ठीक ना। चलो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 7a माइनस 7b, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ऑब्वियस बात हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे ना। यहाँ पे देखो ये इक्वल्स टू, इसको जीरो मैंने पुट करा, ठीक ना। देखो ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, मतलब ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 7a, है ना, और माइनस 7b। और देखो ये सारा निगेटिव कर दो आप, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 से ये प्लस है तो इधर जाके क्या, माइनस 2b, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या, प्लस 4, हाँ कि ना। चलो तो ये कितना हो रहा है, देखो ये 7a माइनस 6 है तो ये वैल्यू कितनी हो गई a, और ये माइनस 7b और ये माइनस 2b, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 9b प्लस 4, है ना। और यही क्या हो गया मेरा, सपोज डेट ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं बच्चे, बिल्कुल सेम करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे, हाँ कि ना। चलो तो उसके लिए भी हम स्टार्ट हो जाते हैं ना। चलो उसके लिए हमें क्या कर लेना पड़ेगा, देखो थोड़ा सा स्पेस कम है, हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक ना। देखो ये कितना हो जाएगा, 3 वॉट, है ना, 3 a प्लस बी, है ना, 3 a प्लस बी, और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 7 है ना, दिस इज इक्वल टू 7 वॉट, दिस इज 3a, है ना, 3a प्लस बी माइनस 2। अच्छा एक बात बताता हूँ बच्चे ना, जैसे ऑफलाइन के बच्चे ना मेरे से अक्सर ये बात पूछ जाते हैं, क्या ये जरूरी है कि आप इसको इसके बराबर ही इक्वेट करो, क्या इन दोनों को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, ठीक ना। या तो आप एक ही करना होता है, या तो आप इसके बराबर कर दो और फिर इसके बराबर कर दो, अदरवाइज क्या करो, आप इन दोनों को ही क्या करो ना, इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो, आंसर आपको उससे भी मिल जाएगा, हाँ कि ना, कहीं से भी आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अभी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ वॉट, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, हाँ कि ना। अभी देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज वॉट, है ना, 3 3 9a प्लस वॉट 3b, और ये 3 2 माइनस 6 इक्वल्स टू, ये देखो 7a और इंटू क्या b, तो ये कितना आ गया, 7a प्लस 7b, हाँ कि ना। अभी हम क्या कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ बच्चे, देखो यहाँ पे 9a है ना और ये प्लस 7a है, तो ये इधर का प्लस जब इधर आएगा तो क्या माइनस, तो 9a माइनस 7a कितना हो गया, दिस इज 2a। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दिस इज वॉट, आपको यहाँ पे दे रखा है, देख लो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 3b दे रखा है, क्या दे रखा है 3b, और इधर क्या दे रखा है 7b, तो 3b माइनस 7b, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 4b। और देखो इधर माइनस 6 दे रखा है ना, इधर माइनस 6, तो ये एज इट इज माइनस 6 रहेगा, ठीक ना। अगर आप अभी इसे ध्यान से देखो तो ये कि आ क्या रहा है, दिस इज 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो क्या, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू वॉट, दिस इज 0, हाँ कि ना। मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल, मतलब क्या, a माइनस 2b माइनस 3 किसके बराबर आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 0, किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, हाँ कि ना। और मैंने सपोज दैट इसी को क्या बोल दिया, मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। अब बच्चे हमारे पास एक ही टास्क बच गया है कि क्या करो आप, ए और बी दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, हाँ, ए और बी दोनों को क्या कर लो, सॉल्व कर लो। और बच्चे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक ना, कि हमारे लिए जो सबसे यूजफुल मेथड होता है ये, जैसे देखो अभी जो हम ये मतलब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमें इसमें सॉल्व करने का ना बहुत सारा मेथड सिखाया गया है, ठीक ना। जैसे एक तो सब्स्टिट्यूशन बताया गया है, एक एलिमिनेशन मेथड बताया गया, एक ग्राफिकल मेथड बताया गया और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया गया। लेकिन मैंने आपको पहले भी ये बात बोला है, अभी भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आपके लिए आगे चल के जो यूज़ होने वाला है ना, वो कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड पे अच्छे से कमांड करके रखेंगे, ठीक ना, बहुत अच्छे से हम कमांड करके रखेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या कर लेते हैं, पहले वो इक्वेशन पकड़ लेते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है ना, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैंने ऐसा लिख दिया, a माइनस, है ना, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, है ना, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, a माइनस, सॉरी, a माइनस, है ना, क्या नाटक है यार ये, हाँ
आपके पास क्या दे रखा है, a माइनस टू बी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, है ना, a माइनस टू बी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, a माइनस टू बी माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ऐसे करके आपको दे रखा है ना, यही तुम्हारे पास आपके पास क्या इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अभी आप क्या कर लो बच्चे, है ना, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, अब बस आपको तो पता ही होगा ना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ना, ध्यान से देखो आप, है ना, देखो ए का ऑप्शन क्या है, सेम है, तो आप क्या करो, वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस, ये प्लस और ये क्या प्लस, है ना, देखो ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। अभी देखो ये माइनस नाइन बी और ये प्लस टू बी, तो माइनस नाइन बी और प्लस टू बी कितना हो जाएगा, माइनस सेवन बी, है ना, और यहाँ से आप देख लो प्लस फोर और ये प्लस थ्री, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, प्लस सेवन इक्वल्स टू वॉट, जीरो। तो आप यहाँ से देख लो माइनस सेवन बी इक्वल्स टू वॉट, माइनस सेवन, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सेवन बाई सेवन, माइनस सेवन, दैट इज वॉट, बी की वैल्यू कितनी आ गई, वन, है ना, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन के बराबर आ रही है ना। अभी हम क्या कर लेते हैं, पुट, है ना, पुट बी इक्वल्स टू वन इन कहाँ पे, इन वन में, है ना, मैंने क्या करा, b इक्वल्स टू वन कहाँ पुट करा, तो वन में पुट करा, ठीक ना, पुट कर लो इसको, है ना, ये कितना हो जाएगा, a माइनस नाइन इंटू वन प्लस फोर इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, तो अभी कितना हो जाएगा, a माइनस नाइन प्लस फोर इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो। देखो यहाँ पे ये माइनस नाइन और ये प्लस फोर, है ना, माइनस नाइन प्लस फोर, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस फाइव इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, इधर ये निगेटिव तो उधर जाके क्या पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, फाइव के बराबर, है कि ना, और यहाँ से आप दे लो b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो b इज वॉट, वन, है ना, देख लो यहाँ पे a इज फाइव एंड b इज वन, a इज फाइव एंड b इज वन, ठीक ना, चलो हमने आसानी से कर लिया ना, ठीक है। चलो, और आपको बोल नहीं रहा है बच्चे सी का वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक ना, आपको यहाँ पे सी के लिए कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो हम भी सी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक ना, हम भी सी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार देख लो, है ना, मतलब हमने देखो खुद ही देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का और बी का वैल्यू बताओ, ठीक ना, हाँ, और दूसरे वाक्य के बारे में उसने चर्चा नहीं करी है, ठीक ना। चलो तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, है ना, अभी क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक ना, नो सॉल्यूशन बोल रहा है आपको, ठीक है। चलो अभी आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन बोल रहा है, ठीक ना, तो पहले एक काम करते हैं ना, पहले कंडीशन देख लेते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, है ना, देखो नो सॉल्यूशन का यही तो कंडीशन है ना, क्या कि a1 बाई ए टू इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ना, देखो हमारे पास क्या कहानी दे रखी है ना, पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मैंने क्या लिखा, दिस इज वॉट, दिस इज 3x प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, है ना, ऐसे करके, ठीक है, 3x प्लस टू वाई, है ना, 3x प्लस टू वाई, है ना, माइनस वन इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, है ना, दिस इज वॉट, दिस इज 3x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, ऐसे करके, ठीक ना। और दूसरा क्या दे रखा है, द नेक्स्ट इज, है ना, नेक्स्ट इज वॉट, दिस इज 2k माइनस वन और इंटू क्या x और प्लस ऑफ k माइनस वन इंटू क्या y, और देखो ये इधर आपको प्लस में दे रखा है, तो आरएचएस में प्लस में, तो इधर आके क्या माइनस में, तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज 2k प्लस वन इक्वल्स टू दिस इज व्हाट, दिस इज जीरो, हाँ के ना, सही है। अब क्या करो, आप वो स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर कर लो इसको, है ना, स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर कर लो, ठीक है। स्टैंडर्ड है क्या मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट, c1 इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जीरो, है ना, और ये कितना हो जाएगा, दिस a2x, है ना, प्लस b2y प्लस सी टू इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, दिस इज जीरो, एग्री। देखो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इज वॉट, a1 इज 3, है ना, a1 किसके बराबर, 3 के बराबर, है ना, यहाँ से b1 किसके बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे देख लो एक ऑप्शन क्या है, 1 है, तो b1 किसके बराबर, 1 के बराबर, है ना, और यहाँ से c1 किसके बराबर, तो माइनस वन के बराबर, ठीक है, c1 किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। अभी देखो ये a2 किसके बराबर है, तो a2 इज वॉट, दिस इज 2k माइनस वन, है ना, a2 किसके बराबर है, तो 2k माइनस वन के बराबर है ना, और ये b2 किसके बराबर है, तो b2 इज वॉट, दिस इज k माइनस वन, है ना, और ये c2 किसके बराबर है, तो c2 इज माइनस टाइम्स ऑफ 2k प्लस वन, है ना, माइनस टाइम्स ऑफ 2k प्लस वन, सही है। देखो हमारे पास कंडीशन क्या है ना, हमने कंडीशन तो देख रखा है ना कि इन नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ, है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू वॉट, c1 बाई c2, यही तो कंडीशन होता है ना, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल टू का साइन है, ठीक ना, मतलब इक्वल टू a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, ऐसे करके, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, देखो a1 इज वॉट, है ना, a1 इज 3, है ना, a1 इज 3, है ना, a1 बाई a2, a1 3 बाई वॉट, दिस इज 2k माइनस वन, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो b1 बाई b2, b1 कितना दे रखा है 1, है ना, और b2 कितना दे रखा है, तो दिस इज वॉट, दिस इज k माइनस वन,
इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये किसके बराबर, C1 किसके बराबर दे रखा है, -1 के बराबर है ना, और ये कितना दे रखा है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2k है ना, 2k प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 के बराबर, सही है। चलो एक काम करो है ना, जो जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, क्या करो, इसको इससे इक्वेट कर लो और इसको क्या करो, इससे इक्वेट कर लो, हाँ कि ना, चलो इक्वेट करके देखो क्या होता है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं है ना, नेक्स्ट इज अभी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये टर्म कितनी आ जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 3/2k माइनस 1 इज इक्वल, सॉरी इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/व्हाट, दिस इज 2k है ना प्लस 1। अभी हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक ना, हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, दिस इज 2k प्लस 1, मैंने यहाँ पे लिखा क्या 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये किसके बराबर नहीं है, तो ये बराबर है 1 इंटू 2k माइनस 1 है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 1 इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। चलो अभी कितना हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 2 व्हाट, दिस इज 6k, और ये क्या प्लस 3 1 3, ये कितना हो गया 3 हो गया, इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2k माइनस 1, हाँ के ना। अभी देखो ये इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6k माइनस 2k इज नॉट इक्वल्स टू, देखो ये इधर -1 और इधर ये प्लस है, तो उधर जाके क्या माइनस है ना, तो -3 है ना, देख लो आप इधर ये कितना हो रहा है, दिस इज 4k इज नॉट इक्वल्स टू, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज -4 है ना, तो यहाँ से आप देख लो k इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, -4/4, मतलब k किसके बराबर नहीं होगा, तो -1 के बराबर नहीं होगा, k किसके बराबर नहीं होगा, -1 के बराबर। अच्छा बच्चे एक बात ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू का साइन है ना, तो आप परेशान नहीं होना, आप जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल आप उसे वैसे ही सॉल्व करो, ठीक है, बस इक्वालिटी की जगह नॉट इक्वल टू का साइन हो जाएगा, तो यहाँ से एक निकल के क्या आ रहा है, k नॉट इक्वल्स टू -1, k किसके बराबर नहीं होगा, -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना, अभी ध्यान से देखना k किसके बराबर है, -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों टर्म को इक्वेट कर लेते हैं आपस में, ठीक ना, इन दोनों टर्म को, ठीक ना, चलो इक्वेट कर लो, ये है कितना, तो दिस इज 1 बाई है ना 1/k माइनस 1 है ना, इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई है ना 1/2k है ना 2k प्लस 1, सही है, ऐसा करके। अभी हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, k माइनस 1, हाँ के ना, देखो अब ये इधर प्लस में तो इधर आके क्या माइनस में, तो ये 2k माइनस k इज नॉट इक्वल्स टू, देखो इधर ये -1 ये +1 था, तो उधर जाके क्या -1 है ना, तो ये कितना होगा 2k माइनस k इज व्हाट, दिस इज k इज नॉट इक्वल्स टू -2। अच्छा ध्यान से देखो, ठीक ना, मतलब हमें दो केस मिला, k नॉट इक्वल्स टू -1 है ना, k नॉट इक्वल्स, देख लो आप यहाँ से k नॉट इक्वल्स टू -1, और दूसरा क्या मिल रहा है, k नॉट इक्वल्स टू -2 है ना, k नॉट इक्वल्स टू -2, ठीक है, k नॉट इक्वल्स टू -2, तो यही हो गया मेरे पास क्या है ना, यही मेरे पास क्या कंडीशन हो गया है नहीं, ये कंडीशन हो गया किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए, है ना, k की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना, बस बड़ा आसान सा कैलकुलेशन था, बस मैंने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा वैसे पता है आपको किताब में एक और भी कंडीशन दे रखा है, ठीक ना, देखो जैसे हमने अभी क्या करा, इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करा था, इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करा था, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और भी बच जाता है ना, हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है ना, मतलब एक केस बचा हुआ है, ऑप्शन ही बोलेंगे केस बोलेंगे, ठीक ना, हमारे पास एक केस और भी बचा हुआ है, ठीक ना, अगर आप चाहो तो आप इसको भी तो इक्वेट कर सकते हो ना, ये दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, हाँ के ना, ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, ठीक है, मतलब क्या, ये कितना हो जाएगा 3/k 2k माइनस 1 है ना, इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 1 बाई है ना k माइनस 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2k माइनस 1, हाँ के ना, तो ये कितना हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 2k माइनस 1, हाँ के ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 2k माइनस 1 ऐसे करके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर देख लो आप, ये कितना हो जाएगा, ये 3k में से इधर आके 2k हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू व्हाट -1 प्लस 3 है ना, तो ये कितना आ गया, k की वैल्यू कितनी आ रही है 2k बराबर आ रही है, k की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है 2k बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है 2k बराबर आ रही है, तो ध्यान से देखो, ठीक ना, k का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, और क्या k का वैल्यू कितना होना चाहिए 2k बराबर होना चाहिए, ठीक ना, किसके बराबर होना चाहिए 2 का वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक ना, तो यही मेरा क्या सॉल्यूशन देगा आपको, यही आपको देगा एक यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन देगा, क्या देगा आपको नो सॉल्यूशन देगा, क्या देगा नो सॉल्यूशन, ठीक ना। चलो देखो आपके एनसीईआरटी में बस यही वाला आंसर दे रखा है, लेकिन ये भी दोनों केस हो सकता है, ठीक ना। चलो
तो एग्जाम में आई थिंक आप सीएस तीनों ही लिखना, ठीक ना, क्योंकि तीन केस बन रहा है तो हम तीनों ही लिखेंगे। मतलब देखो बच्चे यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। एक बार मैं फिर से आपको उस पर रिकॉल कराता हूँ, आई थिंक आपको उसमें परेशानी हो रही होगी, ठीक ना। जैसे कहीं भी आपको ऐसे दे रखा है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी दे रखा है, ठीक ना। मतलब क्या कि आप ए को सी से बराबर कर सकते हो, बी को सी से बराबर, मतलब एक निकलेगा यहाँ पे ए बराबर सी, दूसरा क्या निकलेगा बी इक्वल्स टू सी, और तीसरा क्या निकलेगा ए इज इक्वल्स टू बी। बस यही वाला स्टेप मैंने यहाँ पे करा है, ठीक ना। मतलब मैंने तीनों को क्या कर दिया, आपस में इक्वेट कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको क्या करना है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लेना है, ठीक है। अच्छा इसमें आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बस एक ही क्वेश्चन दे रखा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम बस बचेगा, है ना। 5 वर्ड प्रॉब्लम बच जाएंगे बस, ठीक ना। चलो कोई नहीं, हम देख लेते हैं, ठीक ना। चलो क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। चलो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है ना। देखो आप ध्यान से देखना, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करते हैं। अच्छा एक बात आप ध्यान से देखना यहाँ से, है ना। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको क्या मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, है ना। इक्वेशन 1 और मैंने क्या करा, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, देखो अभी क्या हम करते क्या थे ना, इक्वेशन 1 में से x का वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर देते थे, है ना। देखो यहाँ से आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8x इक्वल्स टू वॉट 9 माइनस 5y, हाँ कि ना। और ये इधर मल्टीप्लाई में तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 5y वॉट 8, है ना। x की वैल्यू कितनी हो रही है, 9 माइनस 5y वॉट 8, है ना। तो क्या करो, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y बाई 8 इन किस में, इन 2 में, है ना। किस में पुट करो आप, 2 में पुट करो, ठीक ना। 2 में पुट कर दो, ठीक है। चलो अब 2 में पुट कर लो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8, है ना, प्लस 2y इज इक्वल्स टू वॉट 4, है ना। ये किसके बराबर, 4 के बराबर, है ना। चलो तो आप यहाँ से बस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, है ना। चलो बड़ा आसान सा कैलकुलेशन है, है ना, करो आप, है ना। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 9 3 जा 27, और ये कितना माइनस 5 3 जा 15y, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4 ऐसे करके, ठीक है। अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y, और ये देखो 8 2 जा कितना 16y, और ये 8 4 जा कितना 8 4 जा कितना 32, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, ठीक है। चलो अभी आप आगे देख लो, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज देखो 27, है ना। देखो ये माइनस 15 और प्लस 16, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज +1, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे y लिख लेते हैं, और ये किसके बराबर 32 के बराबर। तो अब y की वैल्यू देख लो, ये कितनी आ रही है 32 माइनस 27, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 5, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर आ गई। अच्छा सॉरी, सही तो है यार, हाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 5 के बराबर आ गई, ठीक ना। y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 के बराबर आ रही है, ठीक ना। अब क्या करो, पुट, है ना, पुट y इज इक्वल्स टू 5, है ना, कहाँ पे इन 1 में। अब क्या करो, y का वैल्यू 5 पुट कर लो, किस में 1 में पुट कर लो, ठीक ना। चलो देखो जब 1 में हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू 5, है ना, इज इक्वल्स टू वॉट 9। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 8x, है ना, प्लस 25 इक्वल्स टू वॉट 9। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 8x इक्वल्स टू 9 माइनस 25, है ना। चलो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 8x इक्वल्स टू देखो 9 माइनस 25, 9 माइनस 25, ठीक ना, 9 माइनस 25, 9 माइनस 25 चलो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना 9 माइनस 25, है ना। और यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू कितनी लिख दोगे 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई क्या 8, है ना। ये कितना हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 14, है ना। अगर आपने 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर, देखो ऐसे करो ना, अगर कहीं भी परेशानी हो ना, आप 25 में से 10 को घटा दो, है ना, तो कितना हो गया 15, उसमें से एक कम घटाना था, है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 बाई वॉट 8 विद अ माइनस साइन, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -2, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है -2, है ना, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई इज वॉट, वाई इज 5, है ना। ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक ना। एक्स की वैल्यू आ गई -2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक ना। एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 के बराबर आ रही है, ठीक ना। एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी 5, ठीक ना। चलो अभी बच्चे हमें क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन भी करना है, दूसरा पार्ट भी करना है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से भी करना है। किसके मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी करना है, ठीक ना। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें एक नेक्स्ट पेज चाहिए होगा, ठीक है। देखो क्या दे रखा है आपको, जैसे 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, है ना। 8x प्लस 5y
इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना। और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है, तो सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, है ना। 3x प्लस, है ना, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 4। यही मेरे पास क्या हो गया, दिस इज आवर सेकंड नंबर इक्वेशन। यही क्या हो गया मेरे पास, सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक ना। चलो अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हमें परफॉर्म करना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर हमें परफॉर्म करना है तो आपको याद होगा, है ना, हमें क्या करना होता है। अरे भाई कहाँ गया यार, अच्छा देखो, हम क्या कर लेंगे, पहले स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लो, a1x। अच्छा लेकिन बच्चे यहाँ पे एक परेशानी है, ठीक ना। उससे पहले आप क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 8x प्लस 5y, इधर ये प्लस तो इधर आके क्या -9 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया 3x प्लस 2y, इधर ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, है ना, -4 इक्वल्स टू वॉट, -4 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने इसे ऐसे लिखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू वॉट, प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ठीक ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 इज वॉट, दिस इज 8, है ना। और यहाँ से b1 कितना हो जाएगा, तो b1 इज वॉट, दिस इज 5, है ना। और यहाँ से आप देख लो c1 किसके बराबर, तो -9 के बराबर। c1 किसके बराबर दे रखा है, -9 के बराबर दे रखा है, ठीक ना। c1 इज वॉट, दिस इज -9, हाँ कि ना। चलो आगे देख लो, ये बच्चे यहाँ से फिर से देखो आप, ये a2 किसके बराबर हो जाएगा, तो a2 इज वॉट, दिस इज 3, है ना। a2 इज 3 एंड b2 इज वॉट, b2 इज 2, है ना। देख लो ना आप, ये b2 2 के बराबर, और ये c2 किसके बराबर है, तो c2 इज वॉट, दिस इज -4, है ना। c2 इज -4, ठीक है। चलो अभी देखो, हमें याद है कि हमें क्या करना होता है ना, हम क्या कर लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, हाँ कि ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, मतलब वो फॉर्मूला क्या था, देखो ऐसा कुछ था। पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 ऐसे करके, ठीक ना। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले मैंने लिखा x, पहले मैंने क्या लिखा, x लिखा, है ना। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने लिखा y, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कांस्टेंट वाला टर्म, सही है। चलो जब मैंने x लिखा तो क्या करो, x वाले को छोड़ो, है ना, x वाले को छोड़ो, और इस y पे, मतलब y और कांस्टेंट के टर्म को देखो, मतलब कितना हो जाएगा, ये b1 और ये कितना b2, और ये कितना हो गया, जैसे c1 और ये क्या c2। अभी जब मैंने y देखा तो y से आगे बढ़ो, ये कितना हो जाएगा c1 c2, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज a1 a2, हाँ कि ना। और अभी हम कांस्टेंट वाले टर्म पे आ गए, तो फिर से आप वापस आओ, है ना। ये कितनी हो जाएगी, दिस इज a1 a2, और ये वैल्यू कितनी, दिस इज b1 b2, हाँ कि ना। ये v1 हो गया और ये क्या हो गया, b2 हो गया, है ना। ये वाला काम था। अब क्या करो, बस आप वैल्यू पुट कर लो, है ना। वैल्यू पुट करना तो हमें आता ही है, ठीक है। चलो बस हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई, देखो b1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो b1 इज वॉट, दिस इज 5, है ना। तो 5 बाई, है ना, b1 बाई b2 5, और ये कितना 2, और देखो ये c1 कितना दे रखा है, तो c1 इज वॉट -9, और ये -4, है ना। -9 और ये कितना -4 इक्वल्स टू, देखो ये y, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो c1 कितना दे रखा है, तो c1 इज वॉट, c1 इज -9, है ना। c1 इज वॉट -9, और यहाँ पे आप देख लो c2 किसके बराबर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू वॉट -4, है ना। ये किसके बराबर, -4 के बराबर, और ये a1 किसके बराबर, तो 8 के बराबर, है ना। और ये a2 किसके बराबर, तो दिस इज इक्वल्स टू 3, है ना। ये किसके बराबर, 3 के बराबर, और यहाँ से आप देख लो, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो a1 किसके बराबर है, तो a1 इज इक्वल्स टू वॉट 8, है ना। और a2 किसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3। चलो और कितना हो जाएगा, b1 b2, b1 कितना दे रखा है, तो b1 इज 5, है ना, b1 इज 5 एंड b2 इज वॉट, b2 इज 2 ऐसे करके, ठीक है। चलो बस मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर लिया। अब हमारा अगला टास्क क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, x बाई, देखो ये 5 इंटू -4, है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 5 इंटू -4 इज वॉट -20, और ये 9 इंटू -2 कितना हो गया -18, तो माइनस ऑफ -18, है ना, इज इक्वल्स टू, देखो ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज y बाई, है ना, y बाई, देखो ध्यान से 9 इंटू 3, है ना, तो -27, है ना, और माइनस, है ना, देखो 8 इंटू 4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -32, हाँ कि ना। ये कितना हो गया -32, और इक्वल्स टू, है ना, चलो इक्वल टू यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 बाई वॉट, है ना, 1 बाई, ये कितना हो जाएगा 8 2 16, है ना, और ये कितना 5 3 15 ऐसे करके, ठीक ना। चलो अभी क्या हो जाएगा, आप इसको जब सॉल्व कर लो अच्छे से, कितना हो जाएगा x बाई, देखो -20 और प्लस क्या 18 इज इक्वल्स टू y बाई वॉट, देखो -27 और प्लस क्या
32 है ना, इज इक्वल टू 1 बाई कितना 1 बाई 1, सही है। देखो तो ये कितना आ रहा है x बाई माइनस 2 इज इक्वल टू y बाई वॉट, y बाई दिस इज वॉट, दिस इज प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1 है ना, 1 बाई 1 ऐसे कर लो, ठीक है, सही है ना। अभी हम क्या कर लेते हैं, मैंने क्या करा, इस वाले टर्म को इससे इक्वेट कर दिया और इस वाले टर्म को क्या करा, इस वाले टर्म से इक्वेट कर दिया, यही तो हम करते आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई माइनस 2 है ना इज इक्वल टू वॉट 1, और यहाँ से y बाई 5 इक्वल टू वॉट, दिस इज 1 बाई 1 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ये कितना -2 है ना, और यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के बराबर, प्लस 5 के बराबर, हाँ कि ना। x की वैल्यू क्या -2 और y की वैल्यू क्या प्लस 5 है ना। इससे पहले वाले से देख लो, मैच कर लो है ना, इससे कितना आया था, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू प्लस 5 है ना। तो आप खुद ही देख लो है ना, आपने क्या करा, दोनों ही मेथड से x की वैल्यू -2 आ रही है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी आ रही है -5 की, मतलब दोनों ही मेथड से क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक ना। चलो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ठीक ना। चलो देखो अभी आपके पास क्या दे रखा है, अभी आपके पास दे रखा है बच्चे वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम 5 है, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम 5 है। देखो वर्ड प्रॉब्लम को बच्चे क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम जैसे मैक्सिमम बच्चों की ये परेशानी होती है कि वर्ड प्रॉब्लम में ना हम क्वेश्चन कर नहीं पाते, ठीक ना, वर्ड प्रॉब्लम मेरे से हो नहीं पा रहा है। देखो वर्ड प्रॉब्लम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, देखो आपको जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे रखा है ना, आपको जो भी मैथमेटिकल मतलब जो भी आपको पूरा का पूरा एक पूरा लाइन दे रखा है, पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो, है ना, आप उसको अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर लो। अगर आपको वर्ड को अल्जेब्रा में मतलब इक्वेशन में लिखने आता है ना, तो आप वर्ड प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसोगे, ठीक ना। तो हमें जब भी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम चीज़ों को अल्जेब्रिक फॉर्म में, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, ठीक ना। और ये बहुत आसान है बच्चे, देखो आपको करना क्या पड़ेगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर मैं प्रोसीड कैसे कर रहा हूँ, ठीक ना, बस प्रोसीड करना कैसे कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सॉल्यूशन करते के टाइम में ऑब्वियसली बात है मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, है ना, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप स्कूल में अच्छे से लैंग्वेज लिख के कर लेना, ठीक ना। चलो मैं बस समझा देता हूँ आपको अच्छे से, है ना। देखो क्या दे रखा है ना, क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ मंथली, चलो क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना, मतलब पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, है ना, हॉस्टल का मंथली चार्ज क्या फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, है ना, नंबर ऑफ डेज वन दैट हैज टेकन फूड इन द मेस, है ना। अच्छा देखो कोई एक हॉस्टल है ना, कोई एक हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल लग रहा है मुझे तो, है ना। इस हॉस्टल का कहानी क्या है ना, इस हॉस्टल में कुछ ऐसा सीन चल रहा है ना, क्या कि देखो मतलब जैसे आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, एक फिक्स चार्ज उन्होंने आपसे ले लिया, है ना, उन्होंने क्या करा, एक फिक्स चार्ज आपसे चार्ज कर दिया, ठीक ना, क्या करा, एक फिक्स चार्ज ले लिया आपसे, है ना, और आप जो पर डे का खाना खा रहे हो उसका फिर उन्होंने अलग से चार्ज हो रहा, है ना। जैसे मान लो कि ऐसा है कुछ सीन, अगर आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो तो सपोज डैट उन्होंने आपसे ले लिया 100 रुपया ले लिया, कितना ले लिया 100 रुपया ले लिया फिक्स चार्ज, है ना। उसके बाद क्या, सपोज डैट 1000 ले लिया, ठीक ना, उन्होंने क्या करा 1000, 100 तो बहुत कम हो जाएंगे ना, चलो 1000 ले लिया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, आप जो पर डे का जो लंच ले रहे हो ना, पर डे का जो आप मेस में जाके खाना खा रहे हो, सपोज डैट उन्होंने उसका चार्ज कितना करा 100 रुपीज़ चार्ज करा, कितना चार्ज करा 100 रुपीज़ चार्ज करा, कितना करा 100 रुपीज़ चार्ज करा। तो मान के चलो कि अगर कोई बच्चा 5 दिनों के लिए रहता है हॉस्टल में, है ना, मतलब रह के खाना खाता है ना, रह के खाना खाता है, तो एक तो फिक्स चार्ज वो पे करेगा कितना 1000, और प्लस कितना, ये 5 दिन उन्होंने खाना खाया तो कितना मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मान के चलो कि उसी बच्चे ने अगर 10 दिन खाना खाया, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और प्लस कितना 10 गुना 100, है ना, बात समझ आ रहा है ना, है नहीं, फिक्स चार्ज इनटू कॉस्ट ऑफ फूड, है नहीं, ऑफ ईच एंड एवरी, है ना। हम क्या करेंगे, फूड का हर एक दिन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज, है ना, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, है ना, सबसे पहले तो हमें कुछ वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखो कि आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, आपसे क्या पूछ रहा है, फिक्स्ड चार्ज मांग रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, है ना, पर डे के फूड का कितना कॉस्टिंग पड़ेगा, आपसे दो बातें पूछ रहा है वो, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो हम ऐसा करते हैं, लेट फिक्स्ड प्राइस, अच्छा क्या दे रखा है, मंथली हॉस्टल चार्जेस एंड द रिमेनिंग, अच्छा फिक्स चार्ज, हाँ ऐसा लिख देता, फिक्स चार्जेस, है ना, फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल, है ना, फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल कितना है, तो ये मैंने बोल दिया x रुपये है, कितना है x रुपये है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या, कॉस्ट ऑफ पर डे फूड, है ना, पर डे का, है ना, पर डे का, है ना, पर डे के फूड का कॉस्ट कितना आ रहा है
है ना, फूड का कॉस्ट कितना आ रहा है, सपोज डेट ₹y आ रहा है। मतलब एक दिन अगर कोई खाना खाता है ना, अगर एक दिन कोई खाना खाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसे कितना पे करना पड़ेगा, ₹y पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, y पे करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अभी क्या है, वेन स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 डे, अगर एक बच्चे ए ने, है ना, एक बच्चे ए ने 20 दिनों के लिए खाना लिया। कितने दिनों के लिए लिया खाना, 20 दिनों के लिए लिया। ठीक है, मतलब फॉर स्टूडेंट ए, है ना, स्टूडेंट ए ने कितने दिनों के लिए फूड लिया, मतलब 20 दिनों के लिए उसने फूड लिया, है ना, कितने दिनों के लिए फूड लिया, 20 दिनों के लिए फूड लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक ना। चलो, तो अगर बच्चा ए जो हॉस्टल में रह रहा है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज बियर करना पड़ेगा, डेट इज एक्स, है ना, और उसके बाद क्या, पर डे का कितना रुपया है, ₹y, है ना, और वो कितने दिनों के लिए रह रहा है, तो वो कितने दिनों के लिए रह रहा है, तो वो रह रहा है 20 दिनों के लिए। तो देखो खुद ही सोचो आप, है ना, अगर एक दिन के लिए रह रहा होता तो कितना होता, 20 × 1, अगर 2 दिन के लिए रह रहा होता तो क्या 20 × 2, अगर 3 दिनों के लिए रह रहा होता तो 20 × 3, है ना, और वो कितने दिनों के लिए रहा है ना। अरे यार ये मैंने क्या करा, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना। मतलब क्या कि देखो एक दिन का ₹y, तो अगर एक दिन रहेगा तो 1 × y, अगर 2 दिन रहेगा तो क्या 2 × y, 2 × y, अगर 3 दिन रहेगा तो क्या 3 × y। वैसे ही अगर 20 डेज रहेगा तो कितना हो जाएगा 20 × y, हाँ कि ना, ये कितना हो जाएगा 20 × y। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया x + 20y = है ना, उसने 20 दिनों का कितना पे करा है ना, तो उसने पे करा है कितना 1000 पे करा है, कितना पे करा है 1000 पे करा है। ठीक ना, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया किसके बराबर, 1000 के बराबर कर दिया। ठीक ना, देखो बच्चे हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक ना, आपको बस इस लैंग्वेज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक ना, और हमेशा याद रखना जो भी आपसे मांग रहा है ना, जैसे यहाँ पे फिक्स चार्ज मांगा तो पहले वर्ड को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। उसके बाद पर डे का कॉस्ट मांग रहा है फूड का, वो तो मैंने उसको क्या मान लिया, वाई मान लिया। बात समझ में आता है ना, ऐसे करके। ठीक है, हाँ कि ना, मतलब जो भी आपको मांग रहा है उसको आप वेरिएबल रिज्यूम कर लो, है ना, और आपको अलजेब्रिकली क्या करना है, चीज़ों को एक्सप्रेस कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना, देखो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे अक्सर परेशान होते हैं, हमें परेशान नहीं होना है। ठीक ना, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको जो वर्ड के फॉर्म में दे रखा है आप उसको क्या करो, अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर लो, है ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लो। यहाँ कितना आसान क्वेश्चन था, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन और भी आएगा, है ना। एक ओला उबर मतलब टैक्सी वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का आता है, एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक ना, मतलब क्या कि मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। कोई एक हॉस्टल है जिसमें कि एक बच्चा ए रह रहा है ना, और उस हॉस्टल का ये रूल है कि अगर आप उसमें रह रहे हो, है ना, अगर आप उसमें रह रहे हो तो आपको एक फिक्स चार्ज बियर करना पड़ेगा, है ना, और आप जैसे पर डे का खाना खाते हो तो आप पर डे के हिसाब से आप पे करो। तो मैंने ये बोल दिया कि मतलब फिक्स चार्ज जो है वो क्या है, एक्स है, और अगर मैंने एक दिन खाना खाया तो मैं ₹y दूंगा, अगर 2 दिन खाया तो 2y, अगर 3 दिन खाया तो 3y, अगर 4 दिन खाया तो 4y, अगर 5 दिन खाया तो 5y, है ना, ऐसे करके। ठीक ना, चलो तो अभी क्या हो जाएगा, ठीक ना, तो अगर किसी बच्चे ने 20 दिनों के लिए खाना खाया तो उसने पे करा ₹1000, है ना, कितना पे करा, ₹1000 पे करा। ठीक है, मतलब क्या कि फिक्स चार्ज x और 20 दिनों का कितना 20y = व्हाट 1000, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या, स्टूडेंट बी, है ना, स्टूडेंट बी ने, है ना, बी ने कितने दिनों के लिए खाना खाया है, तो 26 दिनों के लिए, ना 26 दिनों के लिए, और उसने कितना वियर करा है, तो 1180 वियर करा है। कितना करा है, 1180 वियर करा है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है ना। देखो हम ऐसे लिखेंगे, हमारे पास फिक्स चार्ज क्या है x, और पर डे का कितना होगा, तो पर डे का y, तो एक दिन का 1 × y, 2 दिन का 2 × y, 3 का 3 × y, तो 26 का कितना हो जाएगा 26 × y = व्हाट 1180, ऐसे करके। ठीक ना, चलो बच्चे मैंने क्या बोला, यही मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। देखो अभी यहाँ पे कुछ बोल नहीं रखा है कि आप एलिमिनेशन मेथड करो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कि सब्स्टिट्यूशन करो। ठीक ना, तो ऑब्वियस बात है अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, एलिमिनेशन को फॉलो करेंगे। ठीक ना, चलो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ये है क्या, x + 26y = व्हाट 1180, है ना, और ये फर्स्ट आपको क्या दे रखा है, x + 20y, है ना, = व्हाट, दिस इज 1000, क्या दे रखा है 1000, है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस और ये भी क्या माइनस, ये वाला टर्म गया, है ना, ये 26 में से 20 गया तो कितना 6y, और ये कितना हो जाएगा 180, हाँ क्या ना। तो यहाँ से आप देख लो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइडेड बाई क्या, दिस इज 6, है ना। तो y इज व्हाट 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 30 के बराबर, है ना। पुट, है ना, y = 30 इन कहाँ, इन 1 में। आप क्या करो, y की वैल्यू 30 पुट कर दो, किसमें 1 में पुट कर दो, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज x प्लस, है ना, x प्लस व्हाट, दिस इज 20, है ना,
20 इंटू 30 इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 1000 है ना, ये वैल्यू कितनी 1000 के बराबर। तो यहाँ से देख लो x प्लस 3 2 6 है ना, 600 इक्वल टू वॉट, दिस इज 1000 है ना। चलो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 600 है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 400 के बराबर, हाँ कि ना, किसके बराबर हो गई 400 के बराबर हो गई। इसका मतलब ये है कि उस हॉस्टल में अगर आपको रहना है ना, उस हॉस्टल का कुछ ऐसा चार्ज है कि मतलब अगर कोई भी बच्चा हॉस्टल में रहना चाह रहा है तो पहले तो वो 400 रुपया पे करेगा, ठीक ना, और पर डे के हिसाब से है ना, डे जितना वो रहेगा उतना वो फूड पे करेगा, ठीक ना। क्या फूड पे करेगा, मतलब एक दिन का लगेगा y रुपया, तो वो जितना दिन रहे उतने दिन का वो पैसा पे करेगा, हाँ क्या। फिर से सुनो, मतलब क्या कि 400 रुपया फिक्स चार्ज वो जितने दिनों के लिए रहे है ना, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ डेज है ना, नंबर ऑफ डेज है ना, और इनटू क्या y, एक दिन का y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y है ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो ठीक ना, चलो तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक ना। फिर से देखो, एक स्टूडेंट ए है ना, एक स्टूडेंट ए है जो कि हॉस्टल में रहता है 20 दिनों के लिए है ना, 20 डेज के लिए रहता है और वो पे करता है 1000 रुपया। एक स्टूडेंट बी है जो कि रहता है कितने दिनों के लिए, वो रहता है 26 डे के लिए है ना, और वो पे करता है 1180 करके पे करता है, ठीक ना, यही क्वेश्चन है, ठीक ना। हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले बोला फिक्स चार्ज कितना है x है, और पर डे का फूड का कॉस्ट कितना है, पर डे फूड कॉस्ट है ना, ये फूड का कॉस्ट कितना है y रुपया, कितना है y रुपया है। फिक्स चार्ज x है और पर डे का कितना है y है, ठीक ना। एक बच्चा रहा 20 दिनों के लिए, भाई कितने दिन के लिए तो रहा है, एक दिन के लिए रहा, 2 दिन है, 3 दिन 4 दिन, कितने दिन के लिए भी आप रहो है ना, लेकिन आपको फिक्स चार्ज तो बेयर करना ही पड़ेगा है ना। और फिक्स चार्ज है कितना, तो फिक्स चार्ज इज x प्लस, और पर डे का कितना y, एक दिन का y इंटू 1, 2 दिन का क्या 2 इंटू वाई, 3 का क्या 3 दिन का क्या 3 इंटू वाई, तो यहाँ पे 20y है, ये किसके बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर, ठीक है। पहला इक्वेशन खत्म। दूसरा देखो बिल्कुल सेम काम, 26 दिनों के लिए बच्चा हॉस्टल में रहा है, फिक्स चार्ज कितना है x है, और पर डे का y है, तो एक दिन का 1y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, तो 26y इक्वल टू व्हाट 1180, क्या 1180, सही है ना। बहुत आसान है बच्चे, बस आपको चीज़ों को क्या करना चाहिए, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या देखा आपको, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator, ठीक ना। देखो बच्चे जब भी आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। जब भी आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आप एक काम तो पक्का ही करो, लेट फ्रैक्शन भी x बाई वाई है ना, फ्रैक्शन मेरे पास क्या है x बाई वाई है, हम ऐसा लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई, फ्रैक्शन क्या है मेरे पास x बाई वाई है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखना, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 है ना, फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है 1/3 हो रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर है ना, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर है ना। चलो ध्यान से देखो, ठीक ना, मतलब क्या मेरे पास फ्रैक्शन क्या दे रखा है x बाई वाई दे रखा है, और मैंने क्या करा 1 सब्ट्रैक्ट कर रखा है, कहाँ से न्यूमरेटर से, तो मैंने क्या करा न्यूमरेटर में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये किसके बराबर हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/3 है ना, ये किसके बराबर हो गया 1/3, ठीक ना। आपको दूसरा केस के क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन जो है मेरा वो क्या हो जाएगा 1/4, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू कहाँ, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर है ना। तो मैंने क्या करा पहले फ्रैक्शन लिख दिया x बाई वाई है ना, और 8 कहाँ ऐड करना है डिनोमिनेटर में ऐड करना है, हो गया मेरे पास इक्वेशन आ गया, ठीक ना। फिर कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे, कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर है ना। मतलब क्या दो केस, मैंने पहले फ्रैक्शन को मान लिया x बाई वाई है ना, मैंने क्या करा 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से, और फिर मैंने क्या करा वो हो गया कितना 1/3 के बराबर, और जब मैंने डिनोमिनेटर में 8 ऐड करा तो वो किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर। अब बस इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज y है ना, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू y। अब ये कितना हो गया 3x माइनस 3 इक्वल्स टू व्हाट y, तो ये कितना हो गया 3x माइनस वाई को, देखो इधर माइनस तो उधर जाके क्या प्लस, और यही मेरा क्या हो गया दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। अगर आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा 4x टाइम्स ऑफ y प्लस 8 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 8 ऐसे करके, ठीक ना, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट 8, ठीक ना। और यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कर लो आप 1 में से 2 को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो है ना, यही तो, या फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा इसलिए हम करेंगे बच्चे क्योंकि यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, और यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट -1 है, और अगर सेम कोएफिशिएंट हो तो एलिमिनेशन आसान हो जाता है, डायरेक्टली क्या करो 100 ऐड कर दो या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है इसलिए मैंने क्या करा सब्ट्रैक्ट करा, अगर दोनों का साइन डिफरेंट होता यहाँ
माइनस और यहाँ प्लस होता तो क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, हाँ कि ना, दोनों को क्या कर लेते, ऐड कर लेते, ठीक ना। चलो तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ऐसा करा 1 माइनस 2 कर लिया, ठीक ना, 1 माइनस 2 कर लिया। देखो 1 कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, है ना। अच्छा ये 3 है बच्चे ना, ये 3 है, ठीक ना। अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा इसका चेंज, है ना। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस, है ना। चलो तो ये y से ये y वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस 4x इज नथिंग बट व्हाट, है ना, दिस इज माइनस x, ये किसके बराबर, माइनस x के बराबर, और ये 3 माइनस ऑफ 8, 3 माइनस ऑफ 8, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -5, है ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 5 इन 1, है ना। क्या करो आप 1 में पुट कर लो, है ना, आप 1 में पुट करके y की वैल्यू सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 5, है ना, और y की, अब इसको 1 में पुट कर दो, 1 तो यही है ना, दिस इज व्हाट 3 इंटू 5, है ना, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3, है ना। चलो तो ये कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 3 15 माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 3, है ना। तो माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, है ना, देखो इधर प्लस तो उधर जाके क्या माइनस, है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 3 माइनस 15, है ना। तो माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज -12, कितनी आ गई, -12, है ना। तो आप यहाँ से देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इज व्हाट, दिस इज 12, हाँ कि ना, y कितना आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है, ठीक है। मतलब आप खुद ही देख लो x का वैल्यू आ रहा है 5 और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक ना। अच्छा एक बात आप ध्यान से देखना, मेरे पास जो फ्रैक्शन था वो था कितना, मेरे पास जो फ्रैक्शन था वो था क्या, x बाई वाई, है ना। फ्रैक्शन क्या था मेरे पास, x बाई वाई था, ठीक ना, फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई था, ठीक है। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 12, मतलब क्या कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो कितना है 5/12, फ्रैक्शन कितना है मेरे पास 5/12, है ना, फ्रैक्शन कितना है 5/12, सही है। चलो बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चे, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक ना। क्या कि मतलब सॉल्व करने के लिए बस आपको ये लिखना आना चाहिए, है ना, आपको बस एक्सप्रेस करना आना चाहिए, मैथमेटिकली क्या आना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना आता है तो आप चीज़ों को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, अच्छा एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, है ना, थर्ड देख लेते हैं ना। क्या बोल रहा है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखो पहले बच्चों मैं आपको एक बता दूं, है ना, निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। देखो निगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक ना, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ऐसा कुछ कि जैसे देखो बोर्ड का जो पेपर होता है तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा होता है ना, बोर्ड के पेपर निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा होता है। लेकिन जो आईआईटी वगैरह या फिर नीट के पेपर अगर आप देते हो तो वहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है ना, निगेटिव मार्किंग होता है वहाँ पे। समझना जरा क्या है, जैसे मान लो वहाँ कुछ ऐसा होता है, मान लेते हैं ना कि आपको हर एक सही क्वेश्चन के लिए, मतलब जो आपने क्वेश्चन मतलब आंसर आपने सही करा उसके लिए आपको मिल रहा है, करेक्ट के लिए मिल रहा है +2 मार्क्स, कितना मिल रहा है, +2 मिल रहा है। और रॉन्ग के लिए मान लेते हैं कि आपको मिल रहा है -1 मार्क्स, कितना मिल रहा है, -1 मार्क्स, ऐसे करके। मतलब क्या कि अगर आप समझना, जैसे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, सपोज दैट 10 है, क्या है 10 है, ठीक ना, जिसमें से कि आपने अटैम्प्ट करा सपोज दैट 8 अटैम्प्ट करा, कितना अटैम्प्ट करा 8, है ना। तो 2 रिमेनिंग रह गया ना, है ना। देखो आपने अटैम्प्ट करा और अनअटैम्प्ट क्वेश्चन, ठीक ना, अटैम्प्ट आपने करा 8, है ना, और आपने अनअटैम्प्ट क्वेश्चन कितने हो गए आपके 2 हो गए, ठीक ना। तो इस 2 के लिए आपको मिल जाएंगे 0 नंबर, है ना, इस 2 के लिए कितना मिल गया आपको 0 नंबर मिल गया, ठीक है। और अटैम्प्ट में मान लो कि 5 क्वेश्चन आपका करेक्ट है ना, 5 क्वेश्चन आपका क्या है करेक्ट है, और आपका 3 क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है ना, 3 क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है, ठीक है, ऐसे करके। देखो तो करेक्ट के लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, करेक्ट के लिए आपको मिल रहा है क्या 5 इंटू 2, है ना, है ना। आपको हर एक सही के लिए कितना मिल रहा है +2 मार्क्स, है नहीं, और गलत के लिए आपको कितना मिलेगा, तो 3 इंटू वॉट, 3 इंटू -1 ऐसे करके, हाँ कि ना। सही के लिए आपको हर एक सही के लिए कितना मिल रहा है 2 नंबर, है ना, और गलत के लिए कितना मिल रहा है -1 मार्क्स, ऐसे करके, ठीक है। तो और ये टोटल कितना हो जाएगा, अच्छा तो बस हम ऐसे करके इसका मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ कि ना। मतलब टोटल आपको कितना नंबर आ जाएगा 7 नंबर आ जाएगा, बात समझ आ रहा है। बस यही वाली बच्चे ना निगेटिव मार्किंग में परेशानी हो जाती है, अगर आपने गलत करा तो आपके सही वाले आंसर में से भी कुछ मार्क्स क्या हो जाते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट यही है, ठीक ना, ऐसे करके। इसी में बेस्ट बच्चे एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक ना। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हम ऐसा बोल देते हैं ना कि लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x, है ना। मतलब कितने क्वेश्चन सही है आपके, x सही है ना, एंड नंबर ऑफ
इनकरेक्ट, है ना, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर भी, है ना, y, है ना, कितने आपके हो गए, y हो गया, ठीक ना, सही हो गया x और गलत कितना हो गया, y हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो यश को बच्चे कितना स्कोर हुआ है, 40 नंबर स्कोर हुआ है, कब, जब उसने क्या करा है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट, है ना, जब उसे क्या हो रहा है 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, है ना, 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए और 1 नंबर क्या मिल रहा है गलत के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए तो आप खुद ही बताओ, है ना, देखो 3 मार्क्स अगर सही के लिए, अगर 1 सही हुआ तो कितना 3 इंटू 1, 2 सही हुआ तो कितना 3 इंटू 2, अगर 3 सही हुआ तो कितना 3 इंटू 3, और मान लेते हैं कि अगर x सही हुआ तो कितना 3 इंटू एक्स, है ना, मतलब उससे सही भी कितना मिल जाने वाला है, दिस इज 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ, है ना। अभी देखो एक नंबर क्या हो रहा है गलत होने पे लूज हो रहा है, एक नंबर क्या हो रहा है गलत होने पे लूज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि अगर एक सही हुआ एक गलत हुआ तो कितना नंबर जाएगा 1 इंटू माइनस 1, अगर 2 गलत हुआ तो कितना 2 इंटू माइनस 1, अगर 3 गलत हुआ तो कितना 3 इंटू माइनस 1, ऐसे करके, ठीक है। और अगर y गलत हो गया तो y इंटू माइनस 1, ठीक ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसा करा y इंटू माइनस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है, दिस इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 40, सॉरी दिस इज 40, है ना, और यही मेरा क्या हो गया इज इक्वल्स टू 40, है ना, और यही मेरा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्या हो गया ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक ना। चलो ये हो गया बच्चे केस नंबर 1 था ये, है ना, ये क्या था मेरा केस नंबर 1 था, ठीक है, केस 1, है ना, ये था मेरा क्या केस नंबर 1 था, ठीक है। अभी देख लेते हैं केस नंबर 2 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं केस नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक ना। देखो केस नंबर 2 क्या है, देखो 2 में हमको क्या बोल रहा है 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट, पिछली बार कितना था 3 था, अभी कितना उसको अवार्ड मिल रहा है 4 नंबर मिल रहा है सही पे, मतलब क्या सही कितना है तो 4 इंटू एक्स, है ना, और प्लस ऑफ, देखो एंड 2 मार्क्स बीन रिड्यूस फॉर ईच इनकरेक्ट, और गलत पे कितना कट रहा है तो -2 इंटू क्या वाई, हाँ कि ना, -2 इंटू वाई, और ऐसा करने पे उसे कितना नंबर मिला है बच्चे तो 50 नंबर मिला है, हाँ कि ना, कितना मिला 50 नंबर, ठीक है। चलो तो ये सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, ये क्या आएगा, दिस इज 4x, है ना, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 50, हाँ कि ना, अभी आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 25, और ये मेरा क्या हो गया सेकंड हो गया, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो मेरे पास 2 इक्वेशन हो गए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, है ना, और ये मेरे पास क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में से क्या कर लेते हैं इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 40, और ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 25, है ना। अभी क्या करो ये माइनस ये प्लस और ये क्या माइनस, है ना, देखो यहाँ से y से y क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ये 3x में से मैंने जब 2x सब्ट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी x, और आपने क्या करा 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। चलो अब एक काम करो, ठीक ना, x मतलब क्या कि सही क्वेश्चन कितना हो रहा है 15 हो रहा है, क्वेश्चन सही कितने हैं 15 है, ठीक ना। अभी देखो आप क्या करो पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 15 या तो 1 में या फिर 2 में, तो मैंने कर लिया किस में इन 1 में, है ना, इक्वेशन 1 में आप पुट कर लो, इक्वेशन 1 है क्या दिस इज व्हाट 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट 40, है ना, अब पुट कर लो यहाँ पे 3 इंटू कितना 3 इंटू 15, है ना, 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू व्हाट 40, है ना, तो यहाँ से देख लो क्या आएगा दिस इज व्हाट 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट 40, तो यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 40 माइनस 45, है ना, ये वैल्यू कितनी हो गई -5 और ये कितना -5, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब ध्यान से देखो, देखो सही कितना हुआ है तो सही हुआ है 15, है ना, सही कितना हुआ है 15 और गलत कितना हुआ है 5, है ना, गलत कितना हुआ है 5, है ना, तो देखो टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन, है ना, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, है ना, और यहाँ पे बच्चे अनअटेम्प्ट का कोई चांस नहीं है, सारा क्वेश्चन बच्चे ने क्या करेगा अटेम्प्ट कर रखा है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं डिटेल नहीं दिया हुआ है ना आपको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा सही क्वेश्चन प्लस गलत क्वेश्चन, है ना, और सही कितना है मेरे पास तो 15 और गलत कितना है 5, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया 20 हो गया, मेरे पास टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 20 हो गया, ठीक ना। मतलब क्या कि यश को एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 20, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल, है ना, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो ध्यान से देखो बच्चे, ठीक है, ध्यान से देखना ना क्वेश्चन क्या है। देखो
दो प्लेस है, प्लेस ए और प्लेस बी, है ना। ये मान लो चलो प्लेस ए हो गया और ये क्या हो गया, प्लेस बी हो गया, ठीक है। चलो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, तो डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है। अच्छी बात है ना। अच्छा, ऐसा करके ठीक है। अभी क्या हुआ है कि एक बार, है ना, एक बार चलो मान लेते हैं ना कि ये कार ए है ना। मतलब यहाँ पे जो कार है उसका मैंने नाम दे दिया कार ए, और यहाँ पे जो कार है उसका मैंने नाम दे दिया कार बी, है ना। ऐसे करके लेट स्पीड ऑफ कार ए, ये मेरा कितना है, x है ना। एंड लेट स्पीड ऑफ कार बी मेरे पास कितना है, y है ना। क्या है, y है। और एक फॉर्मूला हमें पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाई टाइम। इसको v से दिखाते हैं बेसिकली, है ना। क्या दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इनटू क्या, टाइम, है ना। स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ऐसे करके, है ना। देखो बच्चे, आपको दो केस बोल रहा है, कितना केस बोल रहा है, दो केस बोल रहा है, ठीक ना। एक बार क्या हो रहा है, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या दे रखा है, बी दे रखा है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, है ना। ए बी दे रखा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही केस में, है ना, ये जो कार है वो इधर जा रहा है, एक्स स्पीड से इधर जा रहा है, और ये जो कार बी है वो भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। कितने स्पीड से, वाई के स्पीड से इधर जा रहा है, हाँ कि ना। एक बार क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरी बार क्या है, दूसरी बार क्या हो रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये इधर आ रहा है ना, मतलब एक्स स्पीड से इधर आ रहा है, और ये क्या रहा है, वाई स्पीड से इधर आ रहा है, हाँ कि ना। ऐसे करके तो बच्चे, जब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे होते तो हो सकता है कि ये कहीं पे आके इस वाले पॉइंट पे क्या कर जाए, मीट कर जाए, है ना। इस वाले पॉइंट पे दोनों मिले, है ना, एक दूसरे को ओवरटेक करे, ऐसे करके, ठीक है। मतलब क्रॉस करे, नॉट ओवरटेक, क्रॉस करे, ठीक है। तो इसमें उसको लगेगा 1 घंटा, है ना। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बच्चे क्या होगा, हो सकता है कि ये कार ऐसे भाग रहा है, ये भी ऐसे भाग रहा है, तो हो सकता है कि दोनों कार, है ना, एक ऐसा टाइम आएगा कि कार ए भी यहाँ पे होगा और कार बी भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और एक टाइम यहाँ पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे ही कार ए होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, कार बी होगा। कार ए यहाँ से चला है और कार बी यहाँ से चला है, ठीक ना। कार भी ऐसे चला है, ठीक है। ऐसे करके एक टाइम ऐसा आएगा। तो इस बार में जब देखो ऐसे दो दूरी है ना, ऐसे करके दो, एक कार यहाँ एक कार यहाँ, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों कितने देर में मिलेंगे, 1 घंटे में। और अगर ऐसा हो रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, 5 घंटे में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, यही क्वेश्चन दे रखा है और हमें बताना क्या है, हमें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 कार्स, है ना। तो देखो जो पूछ रहा है उसे ही क्या मान लो, वेरिएबल मान लो। लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ कार बी इज वाई, है ना। ऐसे करके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं बच्चे, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने देख लिया, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। जैसे हमने ये मान रखा है कि ये कार का कहाँ, कहीं पॉइंट पी पे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कहीं पॉइंट पी पे, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताना, तो कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 इंटू एक्स, हाँ कि ना। 5 इंटू एक्स, आप खुद ही सोचो, 5 में जैसे देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है कार का, एक्स, तो एक्स इंटू क्या, टाइम 5 घंटा, और ये कितना ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू 5, हाँ कि ना, वाई इंटू 5, हाँ कि ना, y इंटू 5। ध्यान से देख लो आप, ठीक ना, ध्यान से देखो। जैसे देखो कार ए का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है, 5 घंटा लगा है। ये पॉइंट P है जहाँ पे कार ए और कार बी दोनों क्या हो रहा है, मिलने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ पे कितना टाइम लगा, 5 घंटा। तो आप खुद ही देखो, स्पीड डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना, स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे x का स्पीड कितना दे रखा है, मतलब ये a का स्पीड कितना दे रखा है, x, तो x और इंटू टाइम कितना, 5 घंटा, है नहीं। तो ये कितना हो गया, 5x, है ना। और वही इसके केस में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y। अब ध्यान से देखो बच्चे, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा केस बन रहा है, ध्यान से देखना, ठीक ना। मतलब क्या कि देखो ये वाला दूरी है 5y, है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 5x, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, 5x, और ये वाला आपको डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर दे रखा है, हाँ कि ना। और ये कितना दे रखा है, 5y, ऐसे करके आपको दे रखा है। तो आप क्या यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते हो, 100 प्लस 5y इज इक्वल्स टू व्हाट, 5x, है ना। दिस दूरी प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 5x, हाँ कि ना। तो आप यहाँ से क्या लिख दोगे, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 100, है ना। 5x माइनस 5y कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही करा, ठीक ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सॉरी, चलो मैंने ऐसे क्या लिख दिया, दिस इज 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 100, है ना। अभी आप यहाँ से जब कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 20, हाँ कि ना। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो तो ये ऐसा आ जाएगा ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मतलब इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू व्हाट, 100, है ना। तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया, x माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट, 100, है ना। तो x माइनस 5 कितना हो जाएगा, 100/5, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20। बोले तो क्या,
x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 20 के बराबर, है ना। x माइनस वाई कितनी आ रही है, 20 के बराबर आ रही है, ठीक ना। कितनी आ रही है, 20 के बराबर, ठीक है। x माइनस वाई कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक ना। x माइनस वाई कितनी आ रही है, 20 आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी आपको क्या दे रखा है, अभी दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है नहीं। तो एक बात बताओ, इसका स्पीड है x और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, है ना। टाइम कितना लगा, 1 घंटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इंटू 1, है नहीं। और देखो ये y से आ रहा है और टाइम कितना लगा, 1 घंटा, है नहीं। तो स्पीड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y इंटू 1, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस है कितना, 100, है ना। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 100। तो ये कितना आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू वॉट, 100, हाँ कि ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 हो गया। देखो हमारे पास ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 1, है ना। और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे प्लस वाई, दोनों को पकड़ के ऐड कर दो, ठीक ना। मैंने क्या करा, 1 प्लस 2 करा, है ना। मैंने 1 प्लस 2 करा। जब 1 प्लस 2 करोगे ना, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 100, है ना। और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, 120 आ रही है। कितनी आ रही है, 120, ठीक है। मतलब क्या कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120/2। बोल तो x की स्पीड कितनी आ गई, 60 आ गई। मतलब क्या, जो मेरा कार ए है ना, जो मेरा कार ए है वो कितने स्पीड से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कितने से चल रहा है, ये वाला कार चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, पुट, है ना, पुट x इक्वल्स टू 60 इन कहाँ, इन 1 में। जब मैंने इसको 1 में पुट करा, 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो यहाँ मैंने पुट करा 60 माइनस वाई इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 20, है ना। तो यहाँ से आप माइनस वाई की वैल्यू कितना लिख दोगे, 20 माइनस 60, बोले तो देख लो आप, है ना। ये y की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है, हाँ कि ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कार b का स्पीड कितना होगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। कार b का स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट दो ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। बस यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज करा, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाय 3। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा देखो आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा अब एक रेक्टेंगल है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, उसके पास तो दो ही चीज होगा, ये क्या होगा, लेंथ होगा और ये क्या होगा, ब्रेथ होगा, है ना। तो मैंने ऐसा लिखा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, कितना है, x है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, ये कितना है, y, है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियली क्या है, उसका लेंथ दे रखा है x और ब्रेथ कितना दे रखा है, y दे रखा है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये कितना हो गया, xy हो गया, है ना। इसका इनिशियल एरिया कितना हो गया, xy हो गया, ठीक ना। चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, है ना। मतलब रिड्यूस्ड का मतलब क्या हो गया, ये केस 2 बोल रहा है, ये केस, है ना, 1 ही बोल रहा है ना, ये केस 1 है, ठीक है। ये तो इनिशियल कंडीशन हमने मान रखा है, ठीक ना। ये केस 1 में रखा है। एरिया उसका क्या हुआ है, 9 से घटा है। तो देखो तो इनिशियली कितना था, xy, और 9 से घटने का मतलब क्या हो गया, xy माइनस 9, है ना, xy माइनस 9, है ना। अच्छी बात है। चलो इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई, है ना, रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, है ना। मतलब क्या कि अच्छा यहाँ पे मैं ना इसे एक काम करता हूँ, थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखना, ठीक ना। मैं फिर से मैंने एक डायग्राम बना दिया, है ना। अभी क्या हो रहा है, देखो उसका लेंथ क्या हुआ, है ना, उसका लेंथ क्या हुआ, देखो इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट, मतलब उसका लेंथ कितना हो गया, x माइनस 5, है ना। लेंथ कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया, और ब्रेथ कितना हो रहा है, एंड द ब्रेथ इन इंक्रीज बाई 3 यूनिट, है ना। मतलब ये कितना हो गया, y प्लस 3 हो गया, कितना हो गया, y प्लस 3 हो गया। देन और ये इसका एरिया कितना रिड्यूस हुआ है, बाई 9 यूनिट, हाँ कि ना, कितना रिड्यूस हुआ है, बाई 9 यूनिट। अच्छा तो एक बात बताइए, अभी इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ कि ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, ऐसे करके। लेंथ इसका दे रखा है कितना, x माइनस 5, और ब्रेथ कितना दे रखा है, y इंटू y प्लस 3, हाँ कि ना। चलो और बच्चे इसका जो एरिया है वो रिड्यूस हुआ है बाई 9 से, ठीक ना। देखो इनिशियली कितना था, एक्स वाई, और क्या रिड्यूस हुआ है 9 से, तो एक्स वाई माइनस 9, हाँ कि ना, एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। अभी आप समझ रहे हो ना, ये इनिशियली कितना है मेरे पास, इनिशियल एरिया कितना है, एक्स वाई, और रिड्यूस कितने से हुआ है, 9 से। डेट्स वाई मैंने क्या करा, एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा अच्छे से ना, पहले इसको इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 5 को, है ना। ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x, है ना, माइनस 5y, और ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 15 इज इक्वल्स टू वॉट,
एक्स वाई माइनस 9। अभी देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू वॉट, माइनस 9 प्लस 15 है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू वॉट, दिस इज हाउ मच, दिस इज 6 है ना। और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। और ये मेरा क्या हो गया, अच्छा ये इक्वेशन नंबर चलो 2 हो गया और मैंने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, ठीक ना। अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बस एक केस हमारे पास और भी दे रखा है। दूसरा केस क्या है मेरे पास, है नहीं, कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, है ना। तो देखो हमारे पास इनिशियली क्या था, इनिशियली इसका लेंथ था x और हमने फिर से क्या करा, लेंथ को 3 से इंक्रीज करा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 3 है ना, क्या करेंगे, x प्लस 3 करेंगे, ठीक ना। लेंथ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट। अच्छा, आपका ब्रेथ भी उसने क्या करा, बढ़ाया है। तो ब्रेथ पहले क्या था y, ब्रेथ को कितने यूनिट से बढ़ाया है, 2 यूनिट से बढ़ाया है। तो ये कितना हो गया, y प्लस 2 हो गया, कितना हो गया, y प्लस 2 हो गया, ठीक ना। एरिया इंक्रीज बाई 67 है ना। अच्छा एक बात बताओ, अभी इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और कितना, y प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस, है ना, एक्स वाई प्लस कितना, एक्स वाई प्लस 67, हाँ कि ना। अभी देख लो ये कितना हो जाएगा, दिस इज वॉट, एक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2 है ना, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज एक्स वाई प्लस 67 है ना, ऐसे करके। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y है ना, प्लस 3 टू 6 है ना, इक्वल्स टू वॉट, एक्स वाई प्लस 67 है ना। अभी आप ध्यान से देख लो, है ना, ये एक्स वाई क्या हो रहा है, एक्स वाई दोनों साइड कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू वॉट, है ना। देखो इधर 67 है ना, तो मैंने ऐसा लिख दिया 67 माइनस 6 है ना, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 61 है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, 61, 67 में से 6 गया तो कितनी आ गई, 61 आ गई, ठीक ना। चलो तो मैंने इसी को क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक ना। मेरे पास 3 इक्वेशन आ गए बेसिकली। हम जो सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। चलो एक काम करते हैं, पहले इक्वेशन को अलग जगह पे लिखते हैं, ठीक ना। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन इज दिस इज वॉट, दिस इज 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू वॉट, है ना, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 6 है ना, इज इक्वल्स टू 6। ये मेरा दूसरा इक्वेशन था। और तीसरा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 61। ये था मेरा दूसरा इक्वेशन और ये क्या है, मेरा तीसरा इक्वेशन दे रखा है, सही है। चलो अच्छा एक बात ध्यान से देखो, ठीक ना। देखो अब बेसिक बात हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले, एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक ना। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम क्या करते हैं, या तो x के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं, ठीक ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, है ना। हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, है ना। देखो यहाँ पे ये कितना दे रखा है, 5 है ना, और ये कितना दे रखा है, कोएफिशिएंट 3 दे रखा है। एलसीएम ऑफ, है ना, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा, तो दिस इज वॉट 15 है ना, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये 15 हो गया, है ना। मतलब क्या करना है आपको पता है बच्चे, हमको क्या करना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट लेके आना है 15 और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट कितना लेके आना है, 15 लेके आना है। अगर हमें y का कोएफिशिएंट 15 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से एंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, है ना। चलो करो आप मल्टीप्लाई, है ना। अब जब सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6 है ना। और इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई किससे कर लिया, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 9x माइनस 15y और इक्वल्स टू व्हाट, 6 3 जा 18 है ना, 6 3 जा 18। चलो इसी को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया, ठीक ना। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10x है ना, और प्लस 5 3 जा 15y और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 6 है ना, सॉरी 5 है ना, और ये 6 5 जा 30 है ना, ऐसे करके 305 ऐसे करके, ठीक ना। और यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अभी हम क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं ना, ऑन एडिंग, है ना। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, थर्ड फोर्थ प्लस फिफ्थ को मैंने ऐड कर लिया, ठीक ना। देखो ये कितना हो जाएगा 9x। अच्छा ये तो आपको बच्चे वैसे आता होगा ना, ठीक ना। एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले ही बोल रखा था कि आपको अच्छे से कमांड कर लेना है, ठीक है। चलो तो एलिमिनेशन मेथड को तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा, इज इक्वल्स टू 305 है ना। अभी देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। दोनों को जो मैंने जोड़ दिया ना, ये टर्म कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 19x इक्वल्स टू व्हाट, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 8 प्लस 5 इज 13 है ना।
और ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना 3 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 323 बाई वॉट 19 है ना। ये कितना हो जाएगा देख लो आप है ना 323 बाई 19 कितना हो जाएगा देख लो आप है ना 323 बाई 19 कितना हो जाएगा। चलो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 17 आ रही है। वैल्यू कितनी आ गई 17 है ना। मतलब क्या कि हमारे पास लेंथ का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। लेंथ कितना आ गया 17 आ गया ठीक ना। लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई 17 है ना। अब हम क्या करेंगे पुट है ना, पुट x इक्वल्स टू है ना 17 इन किस में, इन 1 में कर लो या फिर 2 में कर लो है ना। 1 में कर लो 2 में कर लो कहीं भी कर लो ठीक है। सॉरी हाँ आप 1 2 में क्यों, आप 2 में कर लो है ना। मैंने इसको क्या करा 2 में पुट कर दिया ठीक ना। आप क्या कर लो इसको 2 में पुट कर लो। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा मैं यहीं पे कर लेता हूँ ठीक ना। ये भी कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होगी ना ये। चलो एक काम करते हैं, अरे यार ये कैसे मूव होगा, हाँ आई थिंक आपको दिख रहा होगा ठीक ना। चलो हम क्या कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 17 इन 2 में है ना। मैंने क्या करा 2 में पुट करा ठीक ना। देखो 2 है क्या मेरे पास, दिस इज, अरे यार दिस इज वॉट, दिस इज 3x माइनस 5y है ना इक्वल्स टू वॉट 6 है ना। जब मैंने यहाँ पे पुट करा 17 है ना तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू वॉट 6 है ना। ये कितना हो जाएगा 17 3 जा बताओ कितना होगा 51 है ना। माइनस 5y इक्वल्स टू वॉट 6 है ना। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट वॉट है ना माइनस 5y इज इक्वल्स टू वॉट 6 माइनस 51 है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 45 हाँ विद माइनस साइन, और ये कितना माइनस 5y। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 40/5 है ना। तो y कितना आ रहा है मेरे पास विद माइनस साइन, y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो मेरे पास रेक्टेंगल है ना उसका लेंथ है 17 और ब्रेथ कितना है 9। रेक्टेंगल का लेंथ कितना है 17 और ब्रेथ कितना है 9 ठीक ना। चलो बच्चे इसी क्वेश्चन के साथ ना हमने ये अपना एक्सरसाइज पूरा कर लिया। आई थिंक बच्चों आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा है ना। अगर फिर भी आपको कहीं पे परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ठीक ना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना 3.6 में ठीक है। थैंक यू।